करेक्ट। अब मैंने इसमें क्या लिया है, इसको थोड़ा सा फिल्टर और करते हैं कि अगर आपको इसको और बढ़िया तरीके से, तो मैंने सिर्फ ये लिया है कि जो जो 70% से नीचे आए, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो 35% हाई प्राइस से 35% गिरे हैं वो आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको निकाल दूं, इफ आई रिमूव दिस, मतलब मैंने ये लिया था 65 to 70%, तो अपने को ये मिलेंगे जो अभी जस्ट 70% गिरे। लेकिन अगर मैं इसको निकाल लूं, जो 35% से ज्यादा गिरे हैं, राइट। देखो 109 स्टॉक आ रहा है, करेक्ट। तो इसमें 80% वाले भी आएंगे, 90% वाले भी आएंगे, राइट। तो इसमें से आप अभी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें सबको मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू स्टिल फिल्टर इट डाउन, आप क्योंकि वो वाले तो आगे, तो यहाँ पे आप 30 कर दो, तो यहाँ पे आपको वो वाले निकल जाएंगे जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए, राइट। देखो 78 आ गए, तो आपके 40 स्टॉक ऑलरेडी निकल गए, 30 स्टॉक निकल गए जो आपने लिए थे, राइट। 109 था ना आपका, करेक्ट। तो उसमें से अभी ये वाली स्टॉक आप मान लीजिए, जहां आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक है। हो सकता है कि एक या दो स्टॉक मिक्स और मैच हो, राइट। तो आप वहां से आप इसको चेक कर सकते हो कि ये क्वेरी में आप डाल सकते हो, राइट। इसमें आपको चाहिए तो और एक चीज ऐड कर सकते हो, इफ यू वांट टू रियली फिल्टर गुड स्टॉक्स, राइट। एंड ROC ग्रेटर देन ग्रेटर देन 15, एंड ROE ग्रेटर देन 15, करेक्ट। प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50, करेक्ट। एंड पब्लिक होल्डिंग लेस देन 20, राइट। अब इसमें से अच्छे खासे स्टॉक आ जाएंगे जिसकी ROC अलग है। प्रॉफिट ग्रोथ वो मैं डाला नहीं है, ठीक है। देखो एक ही क्वेरी आई ठीक है। अब मैंने बोला ना ITDC मैंने डाल के रखा है, उस दिन भी अपन ने किया था तो ITDC अपने को अच्छा आ रहा था, राइट। चलो इसमें हम सब निकाल लेंगे, ये प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें मिलेगी नहीं अपने को। आई विल नॉट गेट मोर ऑन दिस, ठीक है। ये शायद आ सकते हैं इसमें, ये प्रमोट होल्डिंग बहुत सारे में बहुत ज्यादा होती है। और एक आ गया, ठीक है, इसको भी हटा दो। तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा कम हो गई ना, तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है, हल के देखेंगे। अभी सी के पोटेंशियल अगर है, उसका ROC अच्छा है तो हम देख सकते हैं। 6 कंपनी आई, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं 10-10% कर दूं, तो प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक ठाक होगी, लेकिन उसका ज्यादा ROC ROE नहीं होगा। आ गए 13 कंपनी आ गई, राइट। ठीक है। सो दिस आर द 13 कंपनीज, बट अपने को ये देखना है बेसिकली कि अपना, अगर जो भी कंपनी गिरी है ना, क्योंकि हम तो इवेल्यूट कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि 30% ज्यादा कौन सी गिरी है, हम उतना देख लेंगे, राइट। 70% से ज्यादा गिरी है तो वो कितना है देख लेंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके देखना है, ओनली जो बहुत ज्यादा नहीं गिरी है, हाई, ऑल टाइम हाई इंटू 0.25, हमने पहले क्या मारा था, ग्रेटर देन, 0.35 और 65 और 70% के बीच। करेक्ट। हमने 65 to 70 मारा था, अब 70 to 75 मार रहे हैं, राइट। तो आपको इसमें भी 15-20 कंपनी मिल जाएगी। अब 59 कंपनी आ रही है, ठीक है। तो ये काफी हो जाएगा आपको लेने के लिए, राइट। ठीक है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट वेरिएंस ROC, इसमें ROC का फिल्टर आप मार सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग मत मारो, ROC का फिल्टर में आपको आ जाएगा कंपनी। ये ROC सब 10 के नीचे है, इसके लिए 15-20 कंपनी आ रही है। बट ROC इज अ गुड वे टू फिल्टर कि आपका कैपिटल ग्रोथ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी अदरवाइज इसको जहाँ पे चाहिए वो मत लो, ठीक है। सो ये कंपनी मैं ले सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, राइट। तो इसमें वैभव ग्लोबल भी अच्छी कंपनी है, राइटकॉम भी ठीक है, सचिन क्रेडिट भी अच्छी है, रेणुका शुगर भी ठीक है, जी एंटरटेनमेंट भी ओके है, मेक इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, बंधन बैंक अच्छी है। भले ROC उसका कम है लेकिन कंपनी अच्छी है बहुत, ये ले सकते हो आप। बाकी सारे तो
यूको बैंक अच्छी है, अभी चल ही नहीं रही है। सेंट्रल बैंक अच्छी है। स्पेक एक डार्क हॉर्स है। डैन नेटवर्क अच्छा है। बहुत छोटा इसका ये है। जैन इरिगेशन इज अ गुड कंपनी। सम्मान कैपिटल इज अ गुड कंपनी। मतलब प्रॉमिसिंग है। बजाज हिंदुस्तान भी एक शुगर कंपनी है। बालाजी टेलीम बेकार कंपनी है। फ्यूजन बेकार बेकार बेकार। स्पंदना ये एक अच्छा है, फाइनेंस का कंपनी है। क्योंकि ये इसमें मैंने लिया था, काफी कुछ पैसा Yes, बना के। Spandana is a very good company, sir. वेरी Spandana गुड। Spooty is a करेक्ट। good company. ये आई थिंक जो मैं लिख रहा हूँ, इसका जो मैंने एनर्जी का शेयर लिया था, इसी के थ्रू लिया था मैंने, स्कूटी का। इसी के स्पंदना ही है कि दूसरा है मालूम नहीं है, बट उनका भी नाम ऐसे ही कुछ था। तो ये इसमें से अपने को कुछ कुछ मिलेगा। जैसे ये स्पार्क भी अभी 5-6 साल से चला नहीं है। इसका कंपनी है सन फार्मा का, रिसर्च का। ठीक है। मैं भी काफी हावी प्राइस पे, मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा 30-40% लॉस है अभी, लेकिन 3-1 साल हो गया मेरे को लेके। बट ये चलेगा तब अच्छा खासा चलेगा, ऐसी होप पे पकड़ के रखे हमने। लेकिन अभी क्योंकि रिसर्च कंपनी है, वो अगर कुछ रिसर्च अच्छा आ गया तो भागेगा। उसका कुछ रिसर्च का उसे पैटर्न वैटर्न फाइल कर दिया तो ये भागेगा फिर। एसएससी अच्छी है। एसएससी को ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो, ये वाली सारी चीजें रखी है। पटेल इंजीनियरिंग भी अच्छी है। तो इसमें काफी कुछ आपको अच्छे अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। तो अभी मैं इसमें डालता हूँ और 60 शेयर्स आपको मिल गए हैं, जो मोस्टली ओवरलैप नहीं होंगे। एक आध दो होंगे तो आप जरा चेक कर लेना उसको, करेक्ट है। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास सारी चीजें आ गई है, अगर आपको ट्विक करना है 70 to 75% डिस्काउंट। ठीक है। फॉर ऑल हु कुड नॉट गेट द स्टॉक्स। ये मैं इसी पिंकी मैम को कर रहा हूँ। एनालिसिस टू रिमेनिंग स्टॉक्स 200 लिस्ट। ठीक है। एनालिस 30 स्टॉक्स, मैं इसी के रिप्लाई करता हूँ तो मैम को क्या आएगा। ठीक है, इसमें लिखता हूँ 59 स्टॉक्स। 59। ठीक है। आई हैव एडेड स्टॉक्स फ्रॉम फ्रॉम मेंबर्स टू द 70 पीसी शीट। ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया आपको, तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो आपको चेक करना है तो आपको ये सब व्हाट्सअप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। खाली अमर मैम को मेरे को एक देना है तो अमर मैम को अच्छा, मैं एक आरओसी अच्छा है, टाटा टेली, ये वाला मैं दे देता हूँ पहले वाला। एंशियल आईटीडीसी अच्छा है। आईटीडीसी इज वेरी गुड। ठीक है। टीटीएमएल, एक्चुअली इसका भी बड़ा कहानी है, टीटीएमएल का भी। मैम कहाँ गए। सॉरी। ठीक, चलो मैं डाल दूंगा। अच्छा, अभी जो लिया है आप जब अपना डालो, खाली सीरियल नंबर आप उसके हिसाब से डालना है, जो मैंने सीरियल नंबर डाला है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा उसके अंदर कॉपी कर सकता हूँ मैं, राइट। तो सीरियल नंबर खाली आप उसी हिसाब से रखना, अदरवाइज मेरे को ढूंढने, अभी तो मैंने ऑर्डर में वही रखा है जिसका जो ऑर्डर आया है, राइट। सो आई केप्ट द सेम ऑर्डर विच इज देयर। क्या हो गया इसको।
चलो, आपको अभी आपके 5 स्टॉक में से किसी को ये लग रहा है कि एक स्टॉक अपने को देखने जैसा है? 70% का आज मैं लास्ट लेने वाला हूँ, क्या जस्ट चेक। मैंने बोला 5 स्टॉक में से एक स्टॉक बताइए कि आपको लगता है। अच्छा, आज क्यों 5 ही जन आया है? एक तो मैम ने बताया कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जिग्ना मैम, प्रतिमा मैम, विजय सर, बाकी कहाँ गए सारे? ऐसे किसने बोला कि नहीं आ पाओगे, आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन? आई थिंक शलाका मैम ने लिखा हुआ है। हाँ, शलाका मैम ने लिखा है, शलाका मैम नहीं आ रही। ठीक है, चलो। चलो, आप में से किसी को जो आपने ये लिखा है उसमें से कोई है कि जो कोई स्क्रिप्ट देखना चाहता है? सर मैंने स्मॉल हाँ फाइनेंस देख सकते हैं, ऊपर स्मॉल फाइनेंस। ये मैम का अमर मैम आ गया। अमर मैम का लास्ट वाला मेरे को टीटीए में डालना था ना। कौन सा देखना है सर? पैसा लो तो अपन ने ऑलरेडी लिया हुआ है। सर ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस। हाँ, उत्कर्ष वेलफेयर इज अ गुड कंपनी। चलो उत्कर्ष, चलो मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। हाँ सर, आपने पहले जब अच्छा, वो ठीक कर है, रहे थे चलो। ना आप क्वेरी, तभी आपने चालू कर दिया था। हाँ, अच्छा, क्वेरी में मैंने चालू कर दिया था, ठीक है। हम्म। ठीक है। उत्कर्ष। मैं गलत जगह पे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखना है अपने को। उत्कर्ष। ये देखो, बिल्कुल वो एसआरएफ है ना, अभी एसआरएफ और ये में देख रहा था। देखो, इसको बिल्कुल जगह पे यहाँ पे टच किया और वापस नीचे आया। अब चैनल के अंदर देखो कब से घूम रहा था वो, कितने टाइम से वोटर्स ए और बजाज, कितने टाइम से चैनल में चल रहा था वो। अब देखो कितने टाइम में वापस जाएगा, दिस इज फॉर अ स्टडी। तो आप डालोगे तो जब ये ब्रेकआउट होता है और जहाँ पे वो चैनल बनाता है, आप चैनल को नीचे तोड़ दिया उसने। आप देखो कितना टाइम लगता है उसको, जब तक मार्केट पूरी तरह से एकदम बुलिश नहीं हो जाएगी। ये मुश्किल है इसका। बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी था उस टाइम पे, लेकिन अभी एकदम ठंडा हो गया है। तो हर एक का हर एक का एक टाइम आता है, उस टाइम पे चलते हैं वो, उस टाइम पे पकड़ना चाहिए। बजाज फाइनेंस। ठीक है ना? वो चैनल से जो उतरा है एक बार, तो वहां से फिर अभी ऊपर जाने के लिए टाइम लगा रहा है। ठीक है, और वो भी अगर उसकी वोलेटिलिटी देखो, पहले कितनी वोलेटिलिटी एक दिन में कितना चल रहा था देखो। वोलेटिलिटी देखो एक दिन में, अभी देखो थर्ड थर्ड थर्ड, एक कैंडल में 5 दिन का कैंडल निकल गया। जो एक दिन का कैंडल आया था उसमें 5 दिन, ये देखो इसकी वोलेटिलिटी कितनी कम है, 890, 870, मतलब बिल्कुल 2% के अंदर घूम रहा है ये। इट इज नॉट गोइंग अप, इट इज नॉट गोइंग डाउन। इसमें पहले अगर आप देखोगे तो देखो ये कितनी है, 890 से लेके 930, 40 तक, 5%। ये खाली एक कैंडल ही आप चेक करोगे तो 890 से लेके इधर तक 950 तक, 60 रुपया, 7% एक एक दिन में। तो ये है यहाँ पे है। ओके, सो उज्जीवन, सॉरी उत्कर्ष, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक है। हाँ, उत्कर्ष 2000, इसको बंद कर देते कि इसकी इसकी जरूरत नहीं है। भाई साहब बहुत गिरा है। ये मैंने पहले भी मार्क किया था, देखो 57% मैंने मार्क करके रखा था उसको। ठीक है, आप देखो जब भी मैंने मार्क किया था, आप समझो मैंने कब मार्क किया था ये, जनवरी में मार्क किया था, बिफोर 8 मंथ्स। अगर उस टाइम पे लिया होता था, 8 महीने से मैं रुका और यहाँ पे और मेरा 20% का लॉस हो जाता। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे शायद उसने बेस बनाया है, ये वाला। ठीक है, 70% में आ गया ये।
इट हैज कम टू 70%। तो 65-70% में आया होगा, लेट्स सी। आरओसी कम है, डेट टू इक्विटी 8 है क्योंकि फाइनेंस में है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, ये बहुत कम है, एक वरी है, बहुत ज्यादा कम है, मतलब 10-15% होता ना। 68। ओके, चलो लेट्स सी रिजल्ट्स क्वार्टरली। लॉस कर रहा है सर। नहीं, उसका पी है ही नहीं उसका। नहीं होगा क्योंकि लॉस कर रहा है ना, वो पी नहीं होगा। हाँ। लॉस कर रहा है वो। सर ये मेरा देखो। मेरा मेरा था कि लाइक नाउडेज ना वो स्मॉल लाइक मेरा लॉजिक हाँ था ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाँ, कि लॉट अभी जैसे बहुत लोग ऐसे दो बैंक्स को रिसेंटली वो मिला है ना कि दे कैन स्टार्ट ऑपरेशंस इंटरनेशनली, तो करेक्ट। इसमें दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। तो हाँ। माय थॉट प्रोसेस है फ्यूचर में ना ये ऑलरेडी गिर चुका है हम्म। एंड उत्कर्ष कुड प्रोबेबली बी वन ऑफ दोज बैंक जो आगे चल के इसको भी लाइसेंस मिल जाएगा। सर तो अगर अगर बोलने ये है का ना, ये है। आई एग्री। अगर प्रमोटर को आप, प्रमोटर की आपके पास अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, मेरे मेरे को नहीं है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट 2016। बिजनेस प्रोफाइल उत्तर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज इवॉल्वड इन द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मोर रूरल सेमी अर्बन एरिया। प्रेजेंस इन अक्रॉस द 36 एटीएम माइक्रो एटीएम्स। ठीक है, चलो इसका, इसमें पहले प्रमोटर होल्डिंग देते, कोई तो DIFI ने लिया है क्या, क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं कर रही है वो। सर DIFI के भी बहुत मिनिमम, अभी उसने FI ने 1% लिया है। इससे तो DI ने पूरा खाली कर दिया 5% एक ही क्वार्टर में। DI ने खाली कर दिया 5% सर, ऑलमोस्ट 4.5%। और वो कहाँ से 12-13% से चालू हुआ था। जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होते ना, मिनिमम थिंग व्हाट आई नीड, दिस इज व्हाट आई वांट। मिनिमम थिंग ये तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 500 करोड़ का हुआ, फिर सीधा 24 करोड़ आ गया। अब ये माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगदी होगा और कुछ भी पश्चिम होगा। स्थानापर्यंत जाणार आहे. पुढील स्थानक आनंदनगर. अदर This कॉस्ट, will एम्प्लॉय exactly कॉस्ट, फाइनेंशियल मार्जिन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ही 500 करोड़ का बढ़ गया, देखो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ गया। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, इंटरेस्ट कंट्रीज बढ़ रहा है सर, वो जो पेएबल है ना फाइनेंस। ठीक है, हाँ। अभी देखो 200 करोड़ से चालू हुआ था, 250 करोड़ से, इसका 50% था। अभी भी देखो इससे कम है, लेकिन आपकी बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% अभी भी है। आप समझे? तो 50% जब आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, तो आप कमाओगे, देखो कंसिस्टेंटली वो 50% में बोरोइंग हो रही है उसकी। 45 to 50% बोरोइंग है उसकी। उसमें एसेट, फिक्स एसेट बढ़ा ही क्या, देखते हैं अपन। ऐसी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बढ़ी क्या उसकी? फिक्स एसेट बढ़ी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी, 300 करोड़ का बना है खाली। रिजर्व बड़ा है लेकिन वो तो ठीक है, रिजर्व तो अपना पैसा है। डिपॉजिट, डिपॉजिट बढ़ी है काफी, बट इन्वेस्टमेंट आनंदनगर. भी इतना नहीं लग रहा है सर। ये तो मार्केट. मतलब एक अपना बैट लेना चाह रहे हो कि अपने को एक जैकपॉट जैसे बनाना चाहते हो, कि इसमें 5-1 हजार डाल के रख दो। होटल में खाना खाया भूल जाओ, कि अपना खर्चा हो गया करके रख दो। जब चला तो चला, नहीं तो कुछ नहीं। और ये एक्चुअली 70% का अपना फंडा ये है कि इसमें आपको स्मॉल कैप, मोस्टली सारी जगह आपको स्मॉल कैप ही मिलेगी कंपनियां। बाकी बहुत ज्यादा कंपनियां लार्ज कैप ना 70% बहुत रेयरली गिरती है, बहुत रेयरली। मतलब वन ऑफ द केस में हो गया तो गिरा, अदरवाइज नहीं गिरता है लार्ज कैप। ठीक है, जो 50,000, 1 लाख, 1 लाख करोड़ की कंपनी होती है, वो 30,000 करोड़ पे आना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी टाटा मोटर भी पकड़ो आप, टाटा मोटर 1100 से 600 तक गया था। टाटा मोटर का आप हाई से देख लो, विल सी। टाटा मोटर, आपको अगर लगता है कि कोई देखने जैसा है जो बड़ी कंपनी अच्छी इसमें गिरी है ऑल टाइम हाई से, तो आप बताओ मेरे को, तो हम उसको भी चेक करेंगे। जैसे मोतीलाल ओसवाल मैंने बताया था, राइट। बट मोतीलाल ओसवाल उस टाइम पे लार्ज कैप नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट दैट बिग नेम। अभी को टाटा मोटर भी गिरा है, टाटा मोटर का बीच में बहुत गिरा था, हम उल्टा जाएंगे उसको 2000
10 के आजू बाजू, 10-15 के आजू बाजू, वहां पे आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। ये तो बहुत छोटा ये था गैप। 50%, राइट। और उसके आगे एक बहुत ज्यादा बड़ा गिरा था वो। उसको टेम्पररी बंद कर देता हूँ, ठीक है। और आई गो इनटू वीकली। यस, वीकली में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये बड़ा गैप था। दिस वाज द वेयर आई बॉट एक्चुअली। मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ मेरे डैड के अकाउंट में 50 शेयर ही पड़ा है, ये वाला। ये देखो, 89%, 90%। जबकि ये वन ऑफ द लार्ज कैप था, राइट। उस टाइम पे गिरा था। और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी काफी अच्छा से गिरावट आई थी ये जगह पे। वहां से रिकवर भी किया ऑलमोस्ट 54%। लेकिन यहाँ से वापस वो गिरा। लेकिन चलो मैं ये मान लेता हूँ, आई जस्ट सी इसका मार्केट कैप कितना है टाटा का। टाटा मोटर्स, 2.5 लाख करोड़, राइट। मैं अज्यूम करता कि उस टाइम पे 20,000 करोड़ या 10,000 करोड़ ही होगा, क्योंकि जब 90% करेक्ट हो गया हो तो उतना ही होगा ये। मैं ये मान लेता हूँ कि किसी ने इस लेवल पे टाटा मोटर बाई किया होता, इस लेवल पे, यहाँ पे टॉप पे एकदम, राइट। 670 पे बाई किया होता, करेक्ट। और ये था 2016, विच इज अराउंड 10 ईयर्स पकड़ लो आप। 9 ईयर्स है लेकिन 10 ईयर्स पकड़ लो। 9 ईयर्स है, एग्जैक्ट 9 ईयर्स है। 15, यहाँ 16, राइट। यहाँ पे हाँ 10 साल हो गया बराबर। और यहाँ पे भी 9 साल, ठीक है। 9 साल में भी अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला अगर हाई मारो किसी का, भले ही कोई टिकता नहीं इतना, लेकिन 100% रिटर्न दिया था। 93%। 10 साल में भी 93, 100% रिटर्न है, तो काफी ठीक ही है। आप सीएजे निकाल लो तो आपको 15% का सीएजे तो मिल ही जाएगा, 10% का तो सीएजे मिल ही जाएगा, राइट। 10 ईयर सीले, 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल सकता है, सीएजे नहीं बोल सकते, राइट। तो लेकिन ऐसा है कि इसमें लार्ज कैप में फंसने के चांसेस कम है। आपको एफडी का रिटर्न तो दे ही देगा, लेकिन डिपेंडिंग करके आपके कहाँ पे, अगर आपने यहाँ नहीं लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया था करीब करीब 96 या 97 का मेरा भाव था, ठीक है। आई हैव टेकन दिस। फिर मैंने कुछ 180 या 190 में मैंने 50% शेयर निकाले, 500 लिए थे। मैं मेरे डैडी का अकाउंट देखूंगा तो उसमें मिल भी जाएगा मेरे को। ठीक है। और फिर पापा ने एक बार फोन किया, और मैंने बोला बाकी का रख देना, आपका फ्री पड़ा हुआ है। तो नहीं माने वो, उनको तब एक्टिव थे उस टाइम पे थोड़ा सा। तो उन्होंने यहाँ 250 आया शायद, तो 250 में बाकी की 50 200 शेयर निकाल लिए। बोला अभी 50 को छूना मत, तो 50 को ही ऊपर गया। मैंने निकालने में 50 ही पड़े थे नाम के। लेकिन इस टाइम पे, एक टाइम पे मेरे को वो 900% रिटर्न दिखा रहा था। 5,000 में मेरा इन्वेस्टमेंट था, और उसमें मेरे को 45,500 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा था वो। 5,000 के इन्वेस्टमेंट 9 टाइम्स हो गया था। अभी भी अगर देखोगे तो 650 स्क्वायर, 650, 600 का रिटर्न तो अभी भी दिखाएगा मेरे को, राइट। तो ये है, तो ये वन ऑफ द केस होता है। मैंने ये बताया इसके लिए कि वन ऑफ द केस होता है जो 90% या 87 या 85% गिरा है, जो बहुत लार्ज के मतलब, इसको तो पहले भी बहुत जूनी कंपनी है, राइट। इतनी जूनी कंपनी को इतना गिरना बहुत रेयर। लेकिन टाटा मोटर का थोड़ा सा ये हिस्ट्री रहा है कि बहुत 30, 40, 50% तो बहुत बार गिरा है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 85% गिरा है, ठीक है। 200 से लेके 32 तक आ गया था जब उसका नाम टेल्को था, ठीक है। चलिए, सो ये एक हो गया टाटा मोटर का। तो ये भी आएगा, इसको लॉन्ग टर्म बैट के लिए लेना है तो इट इज अ गुड बैट, ठीक है। आप ले सकते हो, इट्स अ गुड कंपनी, ठीक है। अगर आपको इस भाव में लेना है, क्योंकि इसमें ज्यादा अभी 600 और नीचे 630, तो 100 रुपये का फर्क है। आपको वेट करना तो वेट कर सकते हो, स्टैगर्ड बाई कर सकते हो। हर 20-20 रुपये में आप 5-10-10 शेयर, आपको जो भी लेना है
उसको 3 इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट डाल के रख दो। जितना आया ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज के दिन में भी वो प्लस था इनफैक्ट। आज प्लस था ना ये, आज प्लस रहा है। ठीक है। प्रीवियस क्लोज क्या था इसका? प्रीवियस क्लोज 677, 670 के वहां पे था। 2% प्लस हुआ, मतलब 2.5% प्लस है, तो 12, 13, 15 रुपया, तो 665 के करीब बंद रहा होगा कल का। ठीक है। चलो। सो मैं सर मैं नहीं लूंगा वो वाला उत्कर्ष। ठीक है। आई विल नॉट बाय, क्योंकि वो एटलीस्ट मिनिमम मेरा क्राइटेरिया है ना। देखो डिविडेंड भी पे कर रही है। हाँ सर, यू आर राइट। इट इज पेइंग डिविडेंड ऑल्सो। इट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो ऑल्सो। राइट। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो मेरे को चाहिए ना, आरओसी कम हो, कुछ हो, वो चलेगा, लेकिन कम से कम प्रॉफिटेबल तो होनी चाहिए। प्रॉफिट तो जनरेट करना चाहिए ना, क्योंकि ये कोई ना कोई इन्वेस्ट करेगा, स्ट्रेटेजी आएगी तब बनेगी बात। तब भले आप 20 में नहीं 40 में ले लो, लेकिन तब श्योरिटी होगी उसकी। लेकिन ये 20 के लिए शायद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, शायद 5 साल भी करना पड़े। ठीक है। उसको उसका जो रीजन है ना गिरने का, उसका रीजन गिरने का है नेगेटिव ग्रोथ। बहुत ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ 2 साल से। और वो अभी तो नेगेटिव भी नहीं, प्रॉफिटेबल भी नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल हो गई है वो। और वो कितने टाइम के बाद, मतलब कंटिन्यूसली वो कितने टाइम से, 2019 से 2024 तक, 25 तक प्रॉफिटेबल थी। मतलब क्वार्टर में अभी देखोगे तो यहां तक प्रॉफिटेबल थी वो, सितंबर तक। अब लास्ट के 1, 2, 3 क्वार्टर में उसने गड़बड़ करना चालू किया, और काफी बड़ा गड़बड़ है। ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा सा, मतलब वो गिर रहा है ना, तो उसका रीजन है। हाँ, उसको किसी ने बजाज फाइनेंस ने या किसी ने ले लिया तो टर्न अराउंड हो सकता है, बट वही है, उसका रेशियो आपको 10 से सामने 50, 100 के सामने एक शेयर मिलेगा, और 50, 200 के सामने एक शेयर मिलेगा, वैसे भी हो सकता है, वी डोंट नो। या 200 के सामने एक शेयर मिलेगा, या जो रेट है उसको मिल जाएगा। किसी का 100 शेयर ही है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको पैसा मिल जाएगा उसका। ठीक है। खरीद लेंगे, या तो फिर उसको बजाज ऑटो का, बजाज फाइनेंस का लेना तो ले सकते हैं, बट ये नहीं है। लेकिन उज्जीवन, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी है, दूसरा भी है एक स्मॉल फाइनेंस, मैं बताता हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। स्मॉल फाइनेंस में तो अगर आप मारोगे तो बहुत मिलेंगे आपको। देखो ये तो कम, ये कितना था उसका, ये देखो इसका भी आरओसी है, लेकिन स्टॉक नहीं है। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है, पी नहीं है, बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, भले ही टाटा की कंपनी है। ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 74% है, रोल ऑफ फायर्स का 70% है रिटर्न ऑन, देखो। लेकिन मालूम है इन्वेस्टमेंट इतना कर रही है, क्या कर रही है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने बोला टीटीएल का भी स्टोरी है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्यों नहीं है मालूम नहीं है। ये देखिए, कंटिन्यूस लॉस कर रही है। ठीक है। या तो इन्वेस्टमेंट कर रही है बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, कैपिटल है, एसेट, फिक्स एसेट भी कम हो गया बहुत ज्यादा। 5,000 करोड़, 5,500 करोड़ का तक कम हो गया। रिजर्व बढ़ रहा है, रिजर्व नेगेटिव में हो गया, मतलब हम लॉस में ही चल रहे हैं। अगर इसमें लोगे तो लॉस में ही होगा। बोरोइंग 20,000 करोड़ की है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा होगा पैसा उसका। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, ये देखो, आप बोल रहे हो ना ओपीएम, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट कॉस्ट ही देखो भाई साहब। बोरोइंग, डेट टू इक्विटी क्या है इसकी? डेट टू इक्विटी कहाँ है? डेट 20,000 करोड़, 11,000 का है, डबल है इक्विटी से। डेट टू इक्विटी भी ब्लैंक है। ये बोला इसको लेना ही नहीं है, डेट टू इक्विटी रखा ही नहीं इसने कुछ। ठीक है। अभी देखो ऑल टाइम हाई अप टू 49, अभी कितना चल रहा है भाव? 59 रुपीज, ऑल टाइम लो पे, 6 गुना भाव उतर गया है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा कर रही है, मालूम नहीं, बुक वैल्यू -100। ठीक है। सो तो इसका, इसका डेट टू इक्विटी कुछ नहीं है, व्हाट डज इट मीन कि डेट इसका है ही नहीं कि इज नहीं इट? डेट है ना, सर 20,000 करोड़ का डेट है, सामने 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छा, तो इतना कम है कि ओके, जीरो पॉइंट दिखाई नहीं जीरो रहा जीरो है। नेगेटिव है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उसको कुछ। इतना ज्यादा है ओके। विजय सर, लॉस में कर रहा बहुत है। ज्यादा। अरे आपकी बुक वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, देखो उसकी बुक वैल्यू। लेकिन कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग टिका रहा है, कर रहा है, बड़ी कंपनी है। अभी सर 1,700, 1,800, 300, 400 करोड़ का लॉस कर रही है, देखो हर क्वार्टर में। हर क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस कर रही है। और कब से करी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
ठीक है, 3 साल में 12 क्वार्टर से 300 करोड़, मतलब 3600 करोड़ का तो लॉस वो कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उसका रेवेन्यू कितना है? देखो, 300 करोड़ का रेवेन्यू, 300 करोड़ का लॉस है, जबकि वो प्रॉफिट 50% कमा रही है। लेकिन क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इतना है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ही आपका देखो, आपका रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 150 करोड़, लेकिन आपका प्रॉफिट जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है 400 करोड़। 150 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 300 करोड़ में, बहुत अच्छा है, 50% का वो है, ऑपरेटिंग मार्जिन है। लेकिन उसका इंटरेस्ट बोरोइंग इतनी हो गई उसकी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो ये जब तक ये इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तब तक प्रॉब्लम है उसमें। देखो ना, ये 500 करोड़ का इनकम है, सामने 1550, 3 गुना वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो कहाँ से इसका पार आएगा? और ये इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। देखो, एक भी जगह ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट कम हुआ है, थोड़ा सिंगल प्लेस, ये खाली एक जगह पे कांस्टेंट था। ये 3 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में, 5 क्वार्टर में, बट उसके बाद बढ़ा ही बढ़ा है, 1500, 1600, 1700, 1704। यहाँ पे वापस स्टेगनेट हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। एक साल में 1700 करोड़ देना, और ये कंटिन्यू देखो, मैं तो अभी खाली वो देख रहा 10 साल से, 500, 500, 500, 3, 2300, 10,000 करोड़। अब देखो कितना लॉस हो रहा है। अदर इनकम माइनस, ये क्या होगा? अदर इनकम में क्या है? एक्सेप्शनल आइटम्स, 8,000 करोड़ का कुछ तो किया होगा एडजस्टमेंट। ठीक है, सो ऐसी कंपनियों को जरा दूर रहो। ठीक है, कितने पी में, कब पी तो है नहीं उसका, आरओसी अच्छा, जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होती है, 10 साल से सर लॉस कर रही है। अब इसके ज्यादा हम क्या करें? मतलब हम ले लें और 10 साल लॉस करेगी तो हम तो वेट करते रहेंगे, 50 रुपए का 5 रुपया भी हो सकता है। और अपने पास अगर चॉइस नहीं हो ना, तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अपने पास बहुत सारी चॉइस है। देयर लॉट ऑफ चॉइस, ये कि हम क्वेरी मार के चल हमको 5,000 में से कौन ढूंढ, लेकिन अपने पास सिस्टम है, क्वेरी है, जो हम सब चीजें मार सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई? हाँ, यूजुअल स्मॉल फाइनेंस हम देख रहे थे, राइट। लेट्स सी, देखो आरओसी है, स्टॉक का पी 16 है, डेट टू इक्विटी ठीक है, ये क्योंकि फाइनेंस में इतना रहेगा। डिविडेंड 3.5-4% का डिविडेंड डील है। आज क्या है? 43 है, विच इज रिजनेबली प्राइस। ऑल टाइम हाई 63 है, तो अराउंड 30-40% उतरा भी है ऑल टाइम हाई से। मिनिमम प्राइस भी देखो 13 रुपीज है, मतलब ये भी है, मतलब काफी टाइम से टिका हुआ है। अब ये देखिए 5 साल का और 10 साल का। ठीक है, 2020, 5 साल पुरानी कंपनी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। पी देखिए, ये देखो बिजनेस नीचे आ रहा है, बिजनेस कमिंग डाउन, और पी ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा होगा इसका। या तो प्राइस स्टेगनेंट होगा, लेकिन आपका ही बढ़ रहा है। हाँ देखो, प्राइस ऊपर बढ़ा है और आपका बिजनेस नीचे हुआ है, इसकी वजह से आया है। तो इसको लेना है तो इस जगह पे लो 24, या नीचे आया 15, 24 के इसके हाथ डालना जैसे नहीं है। प्रॉफिटेबल देख लेते एक बार, प्रॉफिटेबल क्या है। प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन कम हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कर रही है 2023, 22 से 23, 22 से 23 देखो क्या है। 22 से 23, 2022, हाँ देखो, यहाँ से नेगेटिव में था, यहाँ से पॉजिटिव देखो। 15 रुपये से सीधा उसने 60 रुपये, 4 गुना हो गया था विद इन 1.5 ईयर्स। उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा गिरना चालू हुआ, थोड़ा सा यहाँ वापस नीचे आना चालू हो गया। अब वापस वो, जब तक ये प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं जाता है, जबकि सेल्स बढ़ रही है, देखो सेल्स बढ़ रही है उसकी, लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसका अदर इनकम एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है क्या? ऑपरेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट तो कम हो रही है, फिर पैसा कहाँ जा रहा है इसका? पैसा कहाँ जा रहा है? 1,000 करोड़, 230 करोड़, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये बढ़ गया अदर कॉस्ट परसेंटेज, 10% ये बढ़ गया, और यहाँ पे भी 4% बढ़ा है। इस वजह से इसमें मार पड़ा है इसको। बाकी अदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया, ये देखो।
एक्सपेंसेस ही ऑलमोस्ट 50% से बढ़ गए, इसके लिए प्रॉब्लम है इसका। तो ये 1,000 करोड़ यहाँ पे बच गए ना, तो ये 1,000 करोड़ यहाँ पे हो गए। एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है वही एक्सपेंसेस ही मार रहा है इसको। देखो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस ज्यादा थे, अदर कॉस्ट, तभी उसका नेगेटिव में ग्रोथ आ रहा था। बाकी अदर प्रॉफिट तो उस टाइम पे कर रही है। बट ये बेटर बेटर है, उत्कर्ष बैंक से ये बेटर है। अगर आपको लेना भी है तो दिस इज अ गुड बैट देन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और भी जैसे एक जम्मू, अ, एक है जमुना, एक मैंने लिया था उसमें। जम्मू एंड कश्मीर बैंक। हाँ, जमुना या और एक था। जम्मू एंड कश्मीर। ना ना, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, और एक है जेपीसी नाम है बैंक है कोई। जे, जम्मू एंड कश्मीर ही है सर। नहीं 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 नहीं, मैंने लिया हुआ है, मेरे को हमारा जय बैंक, जे बैंक। मैं ढूंढ के, मेरे 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 पोर्टफोलियो में होगा, मैंने लिया था। ठीक है, सो आई जस्ट चेक। जेपीसी नाम था उसका, जमुना या कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन अच्छा था, मैंने 10-15% प्रॉफिट लेके निकाला मैंने देखा था, मेरे को अच्छा लगा था उस टाइम पे। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे स्मॉल बैंक, स्मॉल आप मारो तो बहुत मिले। देखिए एयू स्मॉल बैंक, उज्जीवन, एयू भी ठीक है। एयू तो अपने उसमें ही आया होगा, बड़े वाले में ही आया होगा। 55,000 का करोड़ ये है, एयू तो हाँ उसमें। सर, एयू बैंक को ही अभी कुछ ये मिला है ना, लाइसेंस मिला था तो हाँ, ऑपरेट इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेकिन ये लाइसेंस मिला। अच्छा बैंक है, मतलब पी भी ठीक है इसका, और मेरे प्रॉफिटेबल है। देखिए प्रॉफिटेबल है ना, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो इसका ये वाला शायद वो अभी नीचे आया था बहुत ज़्यादा, शायद रिसेंटली नीचे आया था ये वाला। ये वाला देखिए ना यहाँ पे 2025 में नीचे आया था 500 पे। ये बहुत अच्छा लेने का टाइम था उस टाइम पे। अगर आप इसमें, इसको हम एनवेलप में मार सकते हैं, वी कैन पुट दिस ऑन एनवेलप। ये कहाँ पे है, ये गलत जगह पे है, यहाँ पे नीचे, एयू स्मॉल बैंक। ये देखिए, जबकि इसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वो मार्केट कैप के हिसाब से हम मार सकते। देखो यहाँ पे आया, और ये बहुत टाइम से रेंज बाउंड में चल रहा था, इसी रेंज में। ठीक है, दैट इज अ गुड टाइम टू बाय। 550 का राउंड बाय, और 700 का राउंड बाय। तो 30% का रिटर्न उसने कितनी बार दिया, फ्रॉम 2021, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात, आठ, नौ, 9 बार उसने ऑलमोस्ट ये रेंज अगर पकड़ लो नीचे से ऊपर तक, 26%। ठीक है, और आपने कुछ नहीं किया होता। ठीक है, मैं खाली बता रहा हूँ रेंज में जो चल रहा है। आपने 550 पे बाई किया होता, और 700 पे सेल किया होता, 150 रुपीज का प्रॉफिट। मान लो कि 100 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 100 रुपीज का, 100 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है, 55,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया। आपको 150 रुपीज कितनी बार मिला, 9 टाइम, इंटू 9, 1350, राइट। 1350 कंपेयर टू 55,000, तो 550 के सामने 1350, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मतलब 2.7 टाइम्स होगा, 2.5 टाइम्स पकड़ लो। 2.5 टाइम्स से तो ज्यादा ही होगा, 2.6 टाइम्स। तो 2.5 गुना हो गया, कभी से, 21 से लेके 25 तक। ठीक है, 4 साल में। ठीक है, कोई बुरा नहीं है।
बट अभी है, अपने ध्यान से निकल चुका है ये, अब तीर से कमा निकल चुका है, ये टाइम पे अच्छा था लेने जैसा। मैंने आई थिंक लिया भी था उस टाइम पे। बट अभी ये वापस नीचे आने दो, यहाँ पे आएगा तब सोचना। यहाँ नहीं आए, कम से कम ऊपर जाए तो ग्रीन लाइन तक आने दो उसको। सो दिस इज अ गुड स्टॉक टू कीप इन माइंड, राइट। तो ये स्मॉल बैंक अगर इसमें होगा, जैसे अपने स्टॉक में होगा ये स्मॉल बैंक, विल हैव दिस EU, क्योंकि 25,000 के ऊपर का, 50,000 का ऊपर का है ना। ये फिल्टर हटा देता हूँ मैं। नहीं, ये स्मॉल बैंक नहीं है, क्या बात है। रिसेंटली भाव बढ़ा है क्या इसका। हाँ, ये कितना है यहाँ पे, 700। फिर भी आना चाहिए था, अगर इस लेवल पे ये कभी था। मई, हाँ, आना चाहिए था 500। अभी 550 करोड़ है तो वहां पे आना ही चाहिए था, क्यों नहीं आया ये। मतलब 55,000 करोड़ आया है तो 50%, 50,000 के ऊपर तो आना ही चाहिए था अपने स्क्रीन में, क्यों नहीं आया। या किसी ने AU, हाँ आया ना AU बैंक, बोला ना। हाँ विजय सर, आपके उसमें ही है। हाँ, ये वाला। हाँ, लाइव 2 हाँ में। सर, हाँ सर, वो सर, सर लाइक, सर पर मैंने लाइव टू भी करके भेजा है आपको, आपको नहीं, अभी नहीं अभी मिला भेजा है होगा, क्या? आज भेजा होगा ना आपने। नहीं सर, लास्ट वीक ही मैंने बैठ के सर्व कर दिया था लाइव टू, और अच्छा, वो 70% मैंने सर्व कर दिया था। एक मिनट, एक मिनट, आप एक बार चेक कर एक लीजिएगा, मिनट। है नहीं तो मैं फिर से भेज देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपके उसमें मिलेगा मेरे को। विजय सर, ये 10 तारीख को भेजा है, अपडेटेड 200 स्टॉक लिखा है। नहीं, ये नहीं लिखा है आपने। 100 200 स्टॉक ही है आपके पास। अच्छा, 100 200 स्टॉक में ही आपका होगा, राइट, सॉरी। लाइव 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 2, हाँ करेक्ट है। 175, 176, 177, 178। हम्म सही सही टाइम पे डाला आपने, 560 रुपीज बाई करो। ठीक है। वी कैन बाय ROC। इसमें भी सब मैंने खोल तो दिया था, अभी क्या हो गया वापस, इसमें क्यों बंद हो गया ये। मैंने खोल दिया था सब वापस बाद में। अभी मैं इसमें सब खोल रहा हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च बाद में अटक रही है, क्योंकि मैं अभी ब्लैंक कर रहा हूँ ना, तो मेरी रिसर्च फिर अटक रही है। ए से लेके AB तक, अनहाइड। चलो, अब सारा मैंने खोल दिया, अपने आप आ जाएगा। तो अभी विजय सर ने लिखा है AU बैंक में अंदर 560, करंट मार्केट में 740, 20% आप है, देखो 24% आप है यहाँ से। ठीक है, एंड इट्स अ गुड कंपनी। अवे फ्रॉम सेल 8% ऊपर देखो। अवे फ्रॉम सेल भी आपने लिखा था, टारगेट भी अच्छा खासा बनाया था 800 का, जबकि थोड़ा अग्रेसिव टारगेट था। वो आ गया, इधर गया। AU स्मॉल बैंक,
800 का मतलब आपने टारगेट ऑल टाइम हाई बनाया था, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आपने टारगेट रखा था, लेकिन ऑल टाइम हाई पे टारगेट रख दे सर, ये जब सटर रहता ना इसको इस टाइम पे, ये तो चलो चला गया ऊपर। बाकी अगर आप इधर 800 का टारगेट लगाते रखते तो ये अच्छा बैंक है, लेकिन 700 का टारगेट वो रीजनेबल। अब ये चला गया ऊपर, देखो यहाँ पे आपने 800 के लिए रुके होते तो आपका 744 से नीचे आ गया वापस, और आपको नीचे कहाँ तक मिल रहा था, 500 पे। अगर 500 के लिए 550 पे भी आई बाय करते, 560 पे बाय कर लेते तब भी था। बट ये ध्यान में रखने जैसा स्टॉक है, ये ऐसे स्टॉक अपने को मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। रीजन, आई रिपीट द रीजंस, राइट। कहाँ गया, एयू स्मॉल बैंक, एयू स्मॉल बैंक। एक तो कंपनी का अच्छी है ये, आरओसी ठीक है, लेकिन बिजनेस में इसको इसमें पीवी देखते नहीं है, डेट ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है, आप प्रॉफिटेबल देखो, ये प्रॉफिट कर रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है कहने से कोई इससे सबसे बड़ा चेक दिख रहा है। इसमें पी क्यों नहीं देखेंगे सर, पी क्यों नहीं देखेंगे सर? नहीं, पी फाइनेंस में थोड़ा ज्यादा ही होता है, पी एंड डेट टू इक्विटी ज्यादा ही होता है उसमें, ठीक है हाँ, उसमें। डेट टू इक्विटी बराबर है, पर पी भी किया सर। हाँ, ओके, पी गॉट इट। इंडस्ट्रियल पी से देखो, बैंक में ज्यादातर प्राइस टू अर्निंग हमेशा, अगर पी देखो, पी ना एक इंडिकेटर होता है, बट पी मैंने आपको बता रहा ना, मैंने उसको आपको जोमेटो को बताया, ठीक है, कितना, हम्म। 1000 का पी है, राइट। लेकिन यस सर। ग्रोथ कंपनी है, देखो यहाँ पे देखो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, देखो 6000 से लेके 8000, 8 से 10, 10 से 16, ये जो इसी के लिए हम्म। है ना उसने 550 सीधा 850 गया है, इसी के लिए मारा है। तो ये प्रॉफिट बढ़ रही सामने आपकी, इसकी ऑल टाइम हाई हो रही, राइट। आप देखो, नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज 1100, 1400, 1500, 2100। सो दिस इज गुड। अभी क्वार्टरली, अभी ये वाले का ना क्वार्टर रिजल्ट भी देखो तो आप अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट में आपको देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हो रही ही नहीं हो रही है, आप देखो अच्छा खासा कंसिस्टेंट ग्रोथ है उसकी, तो इज अ तुम गुड। लोग के लिए 6:30 स्कूल में लाने थे, लेकिन बस खुलेगा 7:30 बजे। ठीक है, सो इट्स अ गुड कंपनी, ये इस पे ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको देखो माना, हाँ, जना स्मॉल बैंक मिल गया मतलब जे से कुछ है, स्मॉल बैंक ही था, ठीक है। जना स्मॉल बैंक, देखो 5000 करोड़ की कंपनी है, उसका पी बहुत कम था, ठीक है। उसका प्रमोटर होल्डिंग ठीक था, लेकिन मेरे को उसका ग्रोथ ठीक लगा था, इसके लिए मैंने बाई किया था, उसका टेक्निकली अच्छा था उस टाइम पे, ठीक है। ये देखो 23, अभी देखो इसका प्रॉफिट धाड़ 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 बढ़ रहा था, तो मैंने बाई किया था। अभी कितना चल रहा है आई डोंट नो, मैंने कितने में लिया था मेरे को याद भी नहीं है। ओ ऐसा, हाँ बराबर, मैंने 500 रुपये में या 480 में कुछ लिया था, 500, 550 में कुछ निकल गया था मैं, ठीक है। 500 मैंने 10% का प्रॉफिट निकाला और मैं निकल गया, मतलब ज्यादा। ये देखो इसी रेंज में मैंने कहा तो लिया था, इसी रेंज में लिया था, और यहाँ पे कहाँ पे मैं निकल गया, देखो बता ना, इस रेंज में मैं ज्यादा टिका नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा, मेरे आईसीआईसीआई बैंक में है ये, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मेरा ये है शेयर, मेरे को याद दिलाना, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कौन से टाइम पे बाई किया था। हाँ पिंकी मैम, आपके लिए और 60 शेयर डाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ, यस सर, हाँ मैं चेक कर लेती हूँ सर। मिच्छा भी दुकड़म। मिच्छामी दुक्कडम सर। आपको शेयर की थोड़ी किल्लत आ गई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। नहीं मिच्छा नहीं सर। नहीं नहीं, मिच्छा भी दुकड़म बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना नहीं तो अभी सर। मैंने आपको क्वेरी अलग से भेजी, आपको आपका मैसेज का ही रिप्लाई किया है, तो आपको 60 अलग आएगी, उसमें से काफी अच्छे स्टॉक्स भी है, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। ओके सर। मोस्टली हाँ मोस्टली सर। जो चेक करते हैं ना वो अपना आरओसी, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो आरओसी से सॉर्ट करता है। ये आपकी क्वेरी यही होगी, कहाँ पे, कहाँ पे क्वेरी रखी थी अपन ने, क्वेरी, हाँ, ये देखिए तो आपकी ना यहाँ पे क्वेरी है, तो आरओसी से आपका प्रमोट करो तो आरओसी अच्छा है। जैसे हमने एक टाटा टैली तो ले लिया, इसका काम का नहीं है, उसको छोड़ देना, वो 10 साल से लॉस कर रही है, ठीक है। बाकी आप ओके उसके फिर सर। यहाँ से ले लो, आईटीडीसी तो इनफेक्ट मैंने रखा भी है, मैंने कितने में रखा है मालूम, आईटीडीसी मैंने उस दिन बताया था ना कि मैंने आईटीडीसी मेरे को अच्छा लग रहा, तो मैंने उसमें इसमें रख रहा हूँ, ओके सर। आईटीडीसी, आई जस्ट चेक, एक मिनट मेरे को देखने दो, आईटीडीसी, आईटीडीसी, हाँ 530 में मैंने रखा हुआ है, आई केप्ट इट एट 530। आईटीडीसी किसने अपने ग्रुप में डाला है,
किसी ने तो इवेल्युएट किया हुआ है आईटीडीसी। हो गया आपका गरम? हाँ मेरे को नहा के तो हूँ। कंट्रोल एफ, आईटीडीसी है। आईटीडीसी क्यों नहीं है? आईटीडीसी का मार्केट कैप क्या है? अपने उस क्वेरी में आई थी शायद वो, आईटीडीसी। हाँ तो 70% डाउन में जो आपने लिखा था ना उसमें हाँ आया हाँ, था। उसमें आया होगा। ठीक है, उसमें आया होगा आईटीडीसी। तो मेरे को ये अच्छा, जिस अपने दो तीन कंपनी आई थी जहाँ पे वो बड़ा वाला था ना, उसमें आईटीडीसी था। तो मैंने 530 पे उसका डाला हुआ है। 5 नहीं, आई तो ये अलग है। ये तो आईटीडीसी, ये वाला है। 500 देखो, उसका आरओसी अच्छा है, उसका आरओई अच्छा है, स्मॉल कंपनी है, प्रमोटेड होल्डिंग 87% है। तो इसका पी भी काफी हाई है सर ना, इसका ये 59। हाई है, टूरिज्म है ना। लेकिन अभी देखो, पहले लॉस, मतलब बहुत कम प्रॉफिट था, लॉस भी हुआ था। अब देखो कांस्टेंट उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। 10 से 80, 80 से 107 और 98। तो ये क्वार्टर का प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट है। क्वार्टर का प्रॉफिट देखो। और अभी टूरिज्म भी बहुत प्रमोट हो रहा है, मतलब तो नहीं, अच्छा ही है गवर्नमेंट ये। करी नहीं tourism, और इसके मैम यस एट्टी यस, वो सेवन परसेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का अच्छा। स्टेक है, 87%। नहीं, करंट गवर्नमेंट भी टूरिज्म पर काफी वो ये तो कर रही है। करंट गवर्नमेंट तो काम कर रही है मैम, पहले तो काम ही कौन करता था? हाँ यस सर। तो ये यस सर। अच्छा है, देखो डीआई का 1% स्टेक है, वो भी एलआईसी है। मतलब पुराने सारे। सर ओके। तो ये अच्छा है, ठीक सर है। अपन सर ये एफ आई आई का क्यों जीरो दिख रहा है, लाइक आपको नहीं ये नहीं किया होगा, उससे बाई नहीं किया क्यों नहीं बात एफआईआर। वही, मतलब ऐसे कुछ कुछ ऐसे है क्या कि देखे ये, बिकॉज ये नहीं, इंडियन तो ये गवर्नमेंट क्या है, कंपनी जीरो है पॉइंट और वन नहीं परसेंट बाय, 0.02% तो था बहुत ना। कम है ना, तो वो तो ठीक बहुत है, कम। एफआई को नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो नहीं आएगा, उसमें क्या है। ओके, ऐसे ऐसे कुछ एफआई को रेड फ्लैग, ऐसे कोई रेड फ्लैग नहीं है नहीं नहीं ये। नहीं सर, 87% प्रमोटर है। कौन है प्रमोटर, आप देखिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ। खत्म। तो इसमें क्या हो हाँ गया, सर। गवर्नमेंट का राज चल रहा है, ठीक है। ये डूबने वाली तो नहीं है कंपनी, ठीक है। सेकेंडली प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ये चेक कर लो, ये रेशियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर उसका कंपनी ने क्या दिया, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये समझ में आएगा। तो ये अच्छे अच्छे रेशियोज आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या है। सेकेंडली प्रॉफिट कर रही है ना, बेयर मिनिमम अपने को, राइट। और प्रॉफिट ग्रो भी कर रही है। तो वी शुड बी हैप्पी विद दिस। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट ग्रो भी हो रहा है उसका, तो विच इज गुड। ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है वो प्रॉफिट। देखो 6 से 54, गवर्नमेंट को भी दबा के टैक्स दे रही है। 35%, 32%, 18%। और उसके बाद भी उसके लिए कुछ ना कुछ बच रहा है। तो विच इज गुड। क्वार्टरली पे देख लो तो आपको जून का भी समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, ये जून सर क्वार्टर ये में देखो। बस सीमेंट की कंपनी है शायद से। नहीं 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 नहीं, वो नहीं ये नहीं, आईटी आईटीडी क्रेडेंशियल है, सीमेंटेशन। वो दूसरा है। ये टूरिज्म वाला है मैम। अच्छा, ओके ओके। देखो यहाँ पे देखो ना आप, अब ये जो सीजनल है, देखो जून में, देखो जून का रिजल्ट देखो आपका। क्योंकि फेब मार्च में सब जगह पे रिजल्ट अपना एग्जाम चलता है, तो हम कोई जाते नहीं है, राइट। राइट सर। ये देखो, अपने जैसे अपनी कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये देखो 23, 20, 24, यहाँ पे 17, 18, 19, देखो डबल प्रॉफिट है यहाँ से, राइट। तो इसको सीजनल है, इसको क्वार्टर न क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से हमेशा चेक करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर क्वार्टर चेक करोगे तो उसका प्रॉफिट 70% गिर गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीजनल वाला है ये, राइट। तो इसके लिए आप ईयरली प्रॉफिट देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और सीजनल होता है यहाँ पे, ये टूरिज्म वाला है मैम। तो मैंने 530 पे रखा हुआ है, फाइव ओके थर्टी सर। 530 पे आएगा। और सेकेंडली आप इसको चेक कर लो, ये सबसे अच्छी चीज आप चेक कर सकते हो 5 या 10 साल में। यू कैन चेक, ये बहुत अच्छा से आपको दिखाता है। देखो भाई साहब, देखो अच्छा है, इट इज ग्रोइंग। ठीक है, 2020 के बाद तो ऑब्वियसली ये कोविड का टाइम था, तो उस टाइम टूरिज्म बंद था। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम था, लेकिन यहाँ से फिर उससे चालू किया, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है ये। ठीक है, पी उसका डाउन है, तो ये परफेक्ट है अंदर एंटर करने के लिए। यस सर, नाइस कंपनी। तो इसके लिए अच्छा मैंने है। डाला था, 530 पे रखा है। अब मेरे आ गया सर। नहीं नहीं, 4% ऊपर है मेरे हाउस से अभी। आएगा, आएगा तब फटाक से ट्रिगर हो जाएगा। जब मैंने आज सोचा था कि मेरे को नहीं आएगा, मेरा पीएनबी बैंक का
फ्यूचर मेरे बाय हो गए खटाक से आज, धाड़ करके। आज लास्ट लास्ट में वो भी साढ़े अ, ढाई या पौने तीन के बाद ही बाई हुआ कुछ। फट 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 दो कौन सा सर? लास्ट का ये है ना कौन उसमें। सा सर? कौन से का बाय हुए सर? पीएनबी, पीएनबी बैंक, अच्छा, पंजाब नेशनल पीएनबी बैंक। के। ओके, सही। पंजाब नेशनल बैंक। तो आज बाई होगा फट से, वो नीचे लास्ट में जब आया। सर आज प्राइवेट बैंक सारे गिरे थे ना, काफी अच्छा गिरा, अरे निफ्टी अरे, को गिरा ना। गिरते रहते हैं। निफ्टी। मैं एक मिनट, हाँ, मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। ठीक है, चलिए। सो ये क्लियर हो गया आपको? सो हाउ टू सर्च। ठीक है, नाउ विल गो ऑल स्टॉक टीसीएस। ठीक है, ये आया। सो दिस इज अ गुड थिंग टू बाय। जो मैंने रखा था टीसीएस इन्फोसिस, राइट, आईटी वाले जितने भी पैक है, आप देखो मेरे रडार में मैंने विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस मैंने अपने भाव से सब लगा के रखे हैं। जो मेरे को मिलेगा वो मैं ले लूंगा। ठीक है, वट एवर आई कैन गेट, वट आई कैन बाय, आई गेट दिस, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। से आ गया। अब आपको एयू बैंक अच्छे है स्मॉल बैंक में। ठीक है, अब आपको आई गिव यू सम एक्सरसाइज, सब अपना एक सेक्टर पकड़ो। ठीक है, लेट्स डू अ सेक्टर स्टडी। खाली मेरे बाद में दो स्टॉक्स देख लेना बोलिए ना, बस। बोलिए मैम। सर मुझे ये मतलब मैंने कर लिया है वो जो लाइव टू स्टॉक्स में से, पर एक खाली डाउट था, मैंने लिख तो दिया है। ये अपना कल्याण ज्वेलर्स बहुत और बड़ा था। एनएमडीसी। कल्याण मैंने 105 रुपये में लिया था और 135 में निकल गया था, उसके बाद 650 गया, वो 800 गया। भी खाली इसका एनवेलप लगाना सर, और बाद में अच्छा, स्क्रीन कितना में का है चार्ट। इसका, ये क्या है? मार्केट क्या बोल रहे हो सर? हम्म। सर कुछ 43 के आसपास है, तो भी देख लेते एक बार सर। मैंने लिखा 52 है, है तो। 52 है। हाँ। ओके। हम्म। हाँ, सॉरी, ये लाइव 200 है तो 50 के ऊपर ही रहेगा सर, बरोबर है। हाँ। हम्म। एनवेलप लगाना सर। लगेगा नहीं, हाँ। हम्म। हम्म। सर इसका मैंने ना बाइंग प्राइस 400 लिखा है। 400 तो बहुत कम है, लेकिन आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा भी है। बहुत बड़ा है इसके लिए, और स्क्रीनर पे आप देखो एक बार, हाँ बहुत बढ़ गया है सर। ठीक इसके है, लिए मैंने ये रखा है। 400 तो, लेकिन और आपने कोई भी ये सबके नीचे रखा है इसका, ये सब, हाँ, ये वाला लो हाँ, रखा है। ये वीकली पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है 400, इसके लिए सर ये। वीकली पे? हाँ, तो वीकली तो उधर आएगा ही नहीं, ये अभी सपोर्ट पे है। वीकली तो, वीकली में नहीं तो अभी मतलब सपोर्ट नीचे पे। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है वैसा। नीचे तो ऐसे भी आएगा वीकली, क्या तो मंथली सपोर्ट पे भी, मतलब डेली सपोर्ट पे भी हाँ है, वो तो कोई इधर हाँ हाँ नहीं। हाँ हाँ। ये तो लो मारा है ना इसने, सी इट इज मार्च का लो है, तो वो तो सबसे बढ़िया टाइम था, मार्च का अप्रैल का लो हम्म। था, तो सबसे बढ़िया टाइम yes, है। तो मैंने लेकिन ये जो लिखा ये है। वाला स्टॉक है ना, मैं आपको वार्न कर देता हूँ, ये वाला स्टॉक ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। हम्म। ठीक है, वो गिरता भी धाड़ से है। देखो आपकी एक एक कैंडल, आप डेली कैंडल देखो तो आपको पसीना आ जाता है। मालूम है, काफी वोलेटाइल है सर। हाँ, तो इसमें जब ऑपरेटर घुस जाते हैं ना, तो लोग इसका वॉल्यूम देखोगे तो आपको समझ में आया, देखो वॉल्यूम कितना धाड़ 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 बढ़ता है, फिर देखो यहाँ पे खाली हो गया, अभी कुछ नहीं, फिर वापस से सर वॉल्यूम इतना दिखा। 50,000 के ऊपर वाले स्टॉक में भी इतने ऑपरेटर ये हो जाता है? क्यों नहीं? उसमें लिक्विडिटी बाहर जितने है ना, देखो, जिसको चलाना है अभी लेके बैठ गए इसका, चलो लेट्स सी। कल्याण ज्वेलर्स, हम्म। प्रमोटर होल्डिंग 62% है, पब्लिक होल्डिंग देखो, पब्लिक होल्डिंग डेट वन है। 7% है, राइट। 7% ऑफ 50,000 मतलब कितना करोड़ हो गया, बोलो? 7% ऑफ। 50,000, 3,500 करोड़। यस सर। 3,500 करोड़ को तो खेल ही सकते ना वो लोग। यस सर। क्योंकि ये तो ये हिलेगा नहीं ना, दिस दे डोंट बाय एवरी डे एवरी नाइट, राइट, ये तो छूते ही नहीं है। ठीक है, हम्म। ये लोग भी करेंगे तो कितना होगा, 1%, 2%, 3%, चलो मैं बोला 3% हो गया। अगर बाई सेल किया तो 2%। देखो यहाँ पे हर एक क्वार्टर में क्या होगा, देखो यहाँ पे 1% का फर्क है, आधा परसेंट का फर्क है, देखो फर्क ही नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम हुआ है, तब उससे उतरा है, राइट, 1.5% गिरा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3% का वेरिएशन हो सकता है FIDI में क्वार्टरली। दिस इज क्वार्टरली, आई एम सेइंग, नॉट डेली। क्वार्टरली डिफरेंस, राइट, और कभी एक साथ वो लोग बेच नहीं सकते, उनको अगर बेचना भी है ना तो उनको बल्क डील में जाना पड़ेगा। दे कैन नॉट सेल 5 करोड़ सेल, 10 करोड़ सेल, ऐसे नहीं कर सकते वो लोग। दे हैव टू गो ऑन द बल्क डील।
बल्क डील में उसको करना पड़ेगा, कि बल्क डील में उसकी अलग डीलिंग होती है, मतलब बड़े बड़े, जब अपना इकोनॉमी क्लास और ये कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव क्लास, तो हम्म। सारे एग्जीक्यूटिव क्लास वाले हैं, अपने साथ नहीं आते, तो उसमें अगर 10 करोड़ 10% शेयर भी उसको मूव करना है तो 5,000 करोड़ है, राइट। यस सर। 10 करोड़ को मूव करने के लिए इतना कोई नहीं लगता है। ठीक है, इट इज नॉट दैट बिगर अमाउंट, मतलब 50,000 भी एक्चुअली 50,000 करोड़ वाली कंपनी तो आपके टॉप गेन में आते ही नहीं है, अपने को तो 200 कंप्लीट करना था इसके लिए लिया, अदरवाइज नहीं आएगी उसमें। इट इज अ काइंड ऑफ अ मिड कैप स्टॉक। ठीक है, तो इसमें ओके। क्या बोलना था आपको, बोलिए। हाँ तो सर इसमें आप स्क्रीनर पे देखें तो मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है और अभी हाँ, इसका डेट भी ये है, तो मैंने सोचा कि मतलब अभी यही भाव दिखते ना इसमें अभी। एनवेलप 200 पे है, तो भी मैंने नहीं लिया, मैंने नीचे का रखा है। हाँ ठीक है, आप देखो, अगर आप एनुअल पे मार रहे हो ना, तो जहां पे आपको ये देखो, एक तो है 200 डे मूवी एवरेज, एक उसके नीचे का बैंड है, एक उसके ऊपर का बैंड है, राइट। हम्म। इसके ऊपर तो बिल्कुल लो है बाय करने के लिए, यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हो बाइंग, यहाँ हम्म। पे तो बिल्कुल ले सकते हो। हम्म। लेकिन वोलेटाइल है, यहाँ पे आप उसको लगता है ना कि अब नहीं है, तो आप उसको 20% लो, आपको जो 100% इन्वेस्ट करना है 20% करो, बीस हम्म। परसेंट थोड़ा नीचे पे डाल दो, 20% और नीचे पे डाल दो, 20% डीडीडी करके डाल दो। आपको लगता है 400 तक लेना है, आज के दिन में भाव कितना है, 500 है, आप 20% डालो, हर 20 रुपए के डिफरेंस पे उधर मैंने 500 में लिया, 480 पे लिया, 460 पे लिया, 440 पे लिया, 420 पे लिया और 400 पे लिया, राइट। तो मैंने ऐसे पाँच छः मैंने डिवाइड करके रख दिए, 15 15 20 20% वाले, राइट। यहाँ पे मेरे को लगता है, अगर आपको लगता है तो 25 25 रुपए का ले लो, 475 450 425 400, करेक्ट। आपको 20 20% करना है तो 25 25 रुपए के गैप पे ले लो, आएगा तो लेना। इन बिटवीन कभी लगता है कि नीचे आएगा, आपको 10% मिलता है तो आप निकल भी जाओ, उसमें क्या है। हम्म। आपको लगता है कि नीचे तक आएगा ही, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आरओसी 15% है, स्टॉक भी थोड़ा ज्यादा है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है, 1% हम्म। के नीचे ऊपर होना चाहिए, राइट। ग्रेट सर, प्लेज इसके परसेंट लिए। भी 25% है। ठीक है, ये प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट देखो अभी, रिजल्ट स्टेगनेंट है ऑलमोस्ट एक अच्छा। क्वार्टर, हम्म। ऑलमोस्ट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, हम्म। लेकिन ग्रो ये खाली जून में अच्छा हुआ है, जैसे जून में इज बेटर, राइट। यस सर। अदरवाइज 140 180 के रेंज में घूम रहा है वो, राइट, वहीं पे हम्म। घूम, ये खाली 3 क्वार्टर से अच्छा हुआ है। तो अभी ईयरली देखो उसमें, लेट्स चेक ईयरली, ईयरली में आपको ग्रोथ दिखेगा, देखो 200 400 600 700 और ये 800, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो अज्यूमिंग कि ये ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन उसकी वजह से ये जो ग्रोथ हुआ था ना, यहाँ पे उसने मेजर फ्लिप दे चुका है, 21 से 22 तक में आप उसका प्राइस देखोगे। हाँ, मैंने बहुत खुद तेज लिया, चुका है सर। मैंने यस खुद सर। लिया हुआ इसके लिए मेरे को मालूम है ना। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसमें भी नहीं लूंगी, थोड़ा और प्राइस को ड्रॉप करने देती हूँ, क्योंकि देखो पी भी यहाँ, उसका मीडियन पी से ऊपर है। मैंने हाँ। यहाँ पे लिया था 100 बायर 105 में, शायद 22 में, राइट। और मैंने यहाँ पे कहा तो उसको शायद बेच दिया, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने 140 से 130 या आई डोंट नो कब, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखा था और मैंने बेच दिया उसको, राइट, क्योंकि मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, इस के जोड़ो यार, ज्वेलर्स की कंपनी है। ठीक है, अपने हम्म। उसका एसी रोड पे उसका शोरूम है, हमें जरा यस छूट सर। गया था, तो ज्वेलर का कंपनी, मैंने आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन गोल्ड, ऑनेस्टली, हम्म। मतलब ज्वेलरी में ना उनका लिमिटेड मार्जिन होता है। यस सर, 6% 7% ही रहता हाँ, तो इसके लिए फिर मैंने, लेकिन वो फॉर्चुनेटली गोल्ड का प्राइस 2022 के बाद धड़ाधड़ बढ़ा, है। 30 रुपये। यस। ठीक है, तो इसकी सबकी निकल पड़ी, क्योंकि इनको तो बैठे बैठे प्रॉफिट मिल गया ना। देखो इनका मेन यस सर। बिजनेस क्या होता है, ज्वेलर्स का मेन बिजनेस क्या होता है, उनका होता है मेकिंग, यस सर, मेकिंग उनका चार्जेस। सबसे बड़ा बिजनेस होता है। सेकेंडली जो मेकिंग। थोड़ा बहुत परसेंटेज में घाल मिल करके जो कमाते हैं वो, हम्म। राइट। लेकिन जब प्रॉफिट, जब ये आपका गोल्ड प्राइस है वो 60,000 से लेके 90,000 तक चला गया, तो ये 50% का जंप तो उनको डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि उन्होंने पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होगी ना, 100 किलो हाँ, पहले की 80 किलो, इन्वेंट्री रहेगी। यस सर। यस सर। लोग तो बेचेंगे, मतलब उन्होंने, उनको भी मालूम है मार्केट में, वो शायद वो बाइंग उधर कम कर देते होंगे, उनको जब मार्केट में न्यूज होता है तो उन लोग दबा के, और चढ़ाने वाले भी इन लोग ही होते हैं सारे, अच्छा। ओके। ज्वेलर्स ही होते हैं ना जो चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको तो माइल उन्होंने धड़ाधड़ बाई करना चालू कर दिया, तो उन लोग न्यूज करते हम्म। हैं गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, ज्वेलरी में लाओ तो वहां वहां फिराते हैं, गोल्ड तो और बढ़ेगा, आप ले लो मैम, भाई भाव वापस नहीं मिलेगा। तो सारे हम खुद पढ़ते हैं वहां पे।
हम्म। ठीक है, गोल्ड का चार्ट भी मेरे पास मैंने एक बनाया था, एक इन्वेस्टर ने मेरे को बोला था कि आप हर महीने 25,000 डालो। ठीक है, 336 मंथ तक, 6 महीने तक हम वो डालेंगे, उसका होल्डिंग पीरियड रहेगा, आपको 9 लाख रुपए मिलेगा। दैट इज हाउ इट वाज। तो बेसिकली आई डोंट नो मतलब क्या था, लेकिन ये 3 लाख रुपया डालना था, 50,000 का कुछ था, समथिंग लाइक दिस। तो मेरा 7.5 लाख रुपया जा रहा था 3 साल में, और मेरे को 3.5 साल के बाद ही वॉज गिविंग आइदर 10.5 लैक्स, 9 लाख के सामने 10.5 लैक्स दे रहा था, तो 1.5 लाख का कुछ ये था, या 150 ग्राम्स गोल्ड, ऐसा कुछ तो था। जो सम ये, तब मैंने बनाया था कि अगर गोल्ड 1% या आधा % भी बढ़ता है, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, तो अगर 12% का भी मैं CAR पकड़ूं, तो मैंने एक पूरी शीट बनाई थी। ठीक है, मैं आई थिंक मेरे पास होगी यहाँ पे, एक सेकंड में देखता हूँ, आई जस्ट सी इफ आई कैन फाइंड दैट। ऐसी तो बहुत ज्यादा शीट्स मैंने बनाई है, मतलब हद के बाहर। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे, इधर लोन अकाउंट किधर दिख रहा है? नहीं सर। नहीं, लोन 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 यहाँ पे होगा, ड्रॉप बॉक्स में होगा। लोन अकाउंट पहला सर। ये तो फैमिली लोन अकाउंट है शायद मेरा। अद्वैत HRD, हाँ यहाँ, ठीक है। ये नहीं, गोल्ड का मैंने लिखा होगा, गोल्ड का करके कुछ लिखा होगा मैंने, दिखाता हूँ। मैंने कैलकुलेटर तो इतने बनाए कि पूछो मत। बी वेल्दी, नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढना पड़ेगा अभी, 4-5 साल पुरानी बात है। मैं ढूंढ के देखता हूँ इसको। नो मिलेगा, प्रॉब्लम। मतलब है पक्का मेरे पास, 100%, देर इज नो डाउट। मैंने डिलीट नहीं किया उसको, लेकिन मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो दैट वे मैंने कैलकुलेशन किया था ईयरली, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से भी सरपास कर गया। मैंने 80,000 तक का एस्टिमेट करा था कि 80,000 होगा, मेरे को लगा ही था कि 80,000 जाएगा। हम्म। ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक बढ़ा हो। ठीक है, सो दैट वे इसी में होना चाहिए यार, लोन अकाउंट में, एक्सेल में, HR लोन अकाउंट, हाँ ये रहा, बी वेल्दी इन्वेस्टमेंट स्कीम। गोल्ड नहीं लिखा था मैंने, ये देखिए, 1%। मैंने RD, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने RD किया था, राइट, विच इज रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अगर जैसे मैं 25,000 वहां देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, राइट, दिस इज RD। ठीक है, ये गोल्ड वैल्यूएशन, ये मैंने गोल्ड वैल्यूएशन में 2% इंक्रीमेंट, मैंने 2% इंक्रीमेंट था 2021 में, ये आया था मेरे पास, राइट। तो मैंने क्या किया, उसके टाइम गोल्ड का वैल्यू 50,000 था, 4 साल में डबल हो गया ये, राइट। उस टाइम पे अब राइट था ये, गोल्ड रेट एज ऑन मिड मे 2021, एंड 50% अनलाइकली, मैंने क्या लिखा था देखो, 2% अनलाइक। मंथ ऑन मंथ, लाइक वेरी अनलाइकली, करेक्ट। अब मैंने 2% से मैंने ग्रो किया यहाँ पे, तो ये कितने ग्राम गोल्ड आएगा वो सारा मैंने लिखा था यहाँ पे। और 2024 तक 1 लाख रुपया था, करेक्ट। और मैंने ये ग्रो कहाँ पे किया था, 1.2% से, जो मैंने लिखा था कि वेरी अनलाइकली, राइट। हम्म। तो लेकिन वो हो गया। गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे, 1%, 5% इंक्रीमेंट देखो, इसके हिसाब से ये जाता है 84,000। 1% इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका 70,000 जाना चाहिए था अप्रैल, मतलब मैं 3 साल में बता रहा हूँ, राइट। 0.5% के हिसाब से ये जाना चाहिए था 50-60,000, विच इज वेरी लाइकली। अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे 15%, अच्छा ये तो मैंने डायरेक्ट कॉपी किया था, वेरी अनलाइक, ये मैंने कॉपी किया था इसके लिए यहाँ पे नहीं होगा।
कमेंट मैंने चेंज नहीं किया है, बट मैंने 5.5% मंथली CAGR, दिस इज 1% मंथली CAGR, ये वाला। अब गोल्ड का प्राइस आप देखो यहाँ पे, गोल्ड का प्राइस, गोल्ड प्राइस, इधर मुंबई चार्ट, ईयरली चार्ट, राइट, 2024, राइट, अपना यही था ना, ये कितना था, अगस्त 2024 मैक्स, ठीक है, 2021, 2018, 19, 20, 21 में, यहाँ पे, राइट, ये देखो मैंने इस टाइम पे बनाया था, राइट, मिड, मैंने बोला था मिड मिड में इसका प्राइस 50,000 है, राइट, मैं डेट यूजुअली लिखता हूँ। यहाँ पे भी 46,000 50,000 हो गया था, देखो 10% तो यही बढ़ गया था वो, मार्च से मई के अंदर ही। और ये 2024 में, 2024 अप्रैल 74,000 था, राइट। तो मेरे अनुमान के हिसाब से, जो मेरा कैलकुलेशन था वहां पे, क्या 1% के हिसाब से बढ़ा वो, ये रहा, राइट, 1% से आपको यस 1.5% से 84,000 होता, उतना तो हुआ नहीं, राइट, तो आपको 1% से बढ़ा। और अगर आप ये इसको देखो, तो अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मेरे को समझ में आएगा 2%, तो ये 2024 में ही हो जाना चाहिए था, जबकि हुआ कब, ये हुआ अभी, उसके भी 1.25 साल बाद, जब मई में होना चाहिए था जून में हुआ हो, राइट, तब जाके हो, यस तब 2 साल, मतलब 1.25 साल में भी आप देखो तो प्रैक्टिकली तो आपका 1% का CAGR है, अभी थोड़ा 1.5% का हुआ रहेगा, आप थोड़ा एक्सप्लोर करें तो। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि गोल्ड विल कम टू 90,000, ये बोल रहा है, आएगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से बढ़ा है ना, उतना ग्राफ कभी भी नहीं बढ़ता है, ठीक है, गोल्ड की इतनी वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती कि ये सारी चीजें होए। पर ठीक है, अपने को इंटरेस्ट नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे, जितना घर में लेना है, क्योंकि गोल्ड मेरे लिए डेड इन्वेस्टमेंट है। पूछो क्यों। क्योंकि सर डेटा नहीं है वो, मतलब सीएजी निकालेंगे तो नहीं आठ नहीं परसेंट नहीं और सर नहीं, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बेच भी हाँ, जल्दी नहीं सकते, सॉरी, बेच भी जल्दी नहीं सकते नहीं क्यों नहीं बेच सर, सकते, बेच भी बेचोगे आप, जल्दी नहीं सकते अरे बेच सर सकते सर, हो। गोल्ड वो कोई बेचने ट्रांसपेरेंट नहीं नहीं है देगा। ना। हाँ हाँ ये हाँ बराबर बोले पिंकी में, बराबर बोले, हाँ राइट, क्योंकि गोल्ड जैसे घर में आता है वो चला जाता है गृहिणी के हाथ में, हाँ और वो कभी वापस नहीं आता है, वो वन वे स्ट्रीट है, वहां से कुछ भी वापस नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके लिए वो डेड है, कब बोल रहा हूँ डेड है वो, डायरेक्ट जिस दिन बाई की 100% लॉस है। सर गोल्ड बॉन्ड ले लो फिर सर। नहीं वो तो ठीक है, मतलब ले सकते दूसरी और तरीके से, मतलब ETF आ गया तो इट इज अ गुड, एक्चुअली बढ़ने का रीजन भी है कि गोल्ड जो ट्रेड होना चाहिए ना, जो सेवरेज बोल्ड ये सारी चीजें आ गई ना, हाँ रिस्क इनटू बाय, इसके लिए भाव बढ़ा है, क्यों डिमांड बढ़ गई, फिजिकल गोल्ड में जब ट्रेड होता है ना, तो इसके लिए वो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसको बाय करना, ये ETF आ गई उसकी वजह से इट इज वेरी वेरी इजी टू पीपल टू इन्वेस्ट, राइट। तो लेकिन अभी ये है कल्याण ज्वेलर्स, आप वेट करो, आपको लेना है तो इट्स यहाँ पे आया है, ठीक है, उसकी वॉलेटिलिटी देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट पे तो है मैडम, हाँ ठीक है, इट इज एट दिस मोमेंट ऑल्सो, इट इज ऑन द लॉन्ग टर्म सपोर्ट में, यहाँ पे है, देखो यहाँ पर भी सपोर्ट था, ठीक है। हाँ, पर सर अभी इतना बढ़ चुका है, पीई भी अभी एवरेज तो ये पी के मैम, ऊपर है। मैम ये देखो, अभी ये 800 गया है, 800 में से आपको 500 मिल रहा है, 30% डिस्काउंट तो हो चुका है ना ऑलरेडी, 25-30% हाँ डिस्काउंट तो हो चुका है, राइट, ओके ठीक है। सी मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेना है ना, अगर आपकी कन्विक्शन है, आपको लगता है कि इसमें लेना है, 35%, 36% उतर चुका है, आपको कन्विक्शन है, अच्छा ये देखो बिजनेस ग्रो हो रहा है उसका, यस सर बराबर है, सेल ग्रो हो रहा है, यस सर वेरी गुड, अब देखो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, अगर मैं यस सीधा 4 साल में ले लूं, चलो मैं उसके गोल्ड के प्राइस को छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, विल टेक डायरेक्टली यहाँ से 8,500 से लेके 25,000 तक, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स यस सर में, ठीक है। प्रॉफिट तो ये चलो इसको छोड़ देता हूं मैं इससे प्रॉफिट पकड़ता हूँ, ठीक है, विल लीव दिस प्रॉफिट, हम इसको प्रॉफिट पकड़ दे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 5 गुना, 5 टाइम्स हो गया, यस सर सेल्स एंड ये दोनों सेम पेस पे बढ़ रहे हैं, मतलब सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यस सर इसका सबसे बड़ा
इसको ना आप इसमें देख सकते हो। देखिए, हाँ मैंने देखा सर। अर्निंग अर्निंग में शायद बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यस सर। ये उतरने के बाद भी पी जब उतरा तभी भी ये बढ़ रहा है। यस सर। ठीक है, नो डाउट पी ज्यादा है, मैं मानता हूँ। ठीक है, यस यस। लेकिन मैंने जैसे बताया था, जोमेटो का एक एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था कि जब फ्यूचर होता है उनको जो बढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, वो हमेशा पी हाई में रहते हैं। ठीक है, आप एमआरएफ का पी देख लो या और किसी का पी देख लो तो आपको मिलेगा, समझ में आएगा कि कितने हाई पी है। जो बहुत बुलिश स्टॉक है ना, उसका पी देख लो तो आपको समझ में आएगा पी कैसे चल रहा है उसका। राइट। हम्म। ठीक है, तो ये ऊपर चल रहा है तो कंपनी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा यस। है, सेल ऑल टाइम पे है ये। ठीक है, अब जो बिकॉज उसका इरेशनल आया था, अब क्या हो गया कि 2021 से 2025 तक उसका सेल्स 4 से 5 गुना बढ़ा है। अब हम प्राइस देख लेते हैं उसकी। विल गो डायरेक्टली ऑन वीकली। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं अपन। ठीक है, और इसको भी उड़ा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। राइट, 2021 से लेके ये देखो। ठीक है, 2021। ठीक है, यहां से लेके आज तक 25 तक, राइट, कितना गुणा बढ़ा है? ये एट 25%। 8 टाइम्स, राइट। ठीक है, हम्म। ये 2021 से मैंने लिया है, अगर थोड़ा सा मैं ऊपर से भी लूँ इधर से, ठीक है, फिर भी 5 टाइम्स हुआ है। हम्म। तो अगर मैं यहाँ से लूँ 2021 नवंबर से, और या फिर मैं इसकी प्राइस से लूँ यहाँ से, राइट, मैं तो एकदम बॉटम से लिया था। मैं 31 में, जो हमने 21 से चालू किया था जिस दिन, देखना, राइट, 500% बढ़ा है। राइट, हम्म। यहाँ पे इरेशनल बढ़ा था वो, करेक्ट। यहाँ पे 800% बढ़ गया था। अभी ये प्राइस जो है, अगर मैं 5 साल का ग्रोथ देखूं, राइट, तो 5 साल का ग्रोथ 2021 से 5 साल में आपका 500% ग्रोथ हुआ है। हम्म। 5 टाइम्स हुआ ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट कितना हुआ 2021 से, या 20 से पकड़ लो, राइट, 10,000 से लेके, नहीं ये वाला नहीं, 8,000 से मिले, हर ये 3 टाइम हुआ था, राइट, दिस इज 3 टाइम्स हुआ था, करेक्ट। यस सर। और यहाँ पे ये हुआ था 5 टाइम्स, यस सर। 40 से लेके 70 तक ये 5 टाइम्स हुआ, राइट। अब ये दो चीज देखो आपने, क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, आपका क्या बढ़ा? सेल्स सेल्स 3 टाइम बढ़ा, और प्रॉफिट उससे ज्यादा। प्रॉफिट उससे ज्यादा। अगर मैं 6 साल का बिल्कुल यहां से ले लूं तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स हुआ है, और ये 5 टाइम्स हुआ है। मतलब सेल्स जितनी बढ़ी है उससे प्रॉफिट डबल गुना बढ़ा है। यस सर। ठीक है, सो कंपनी तो ग्रो कर रही है हम्म। एक्सपोनेंशियली, सेल्स भी बढ़ रहा है और आपकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है, तो 5 टाइम्स तो उसका हक बनता है। समझ में आया? समझा सर। ठीक है, तो तो मैंने प्राइस बोला का कि फाइव आपको, टाइम्स बढ़ना उसका हक बनता है, समझा सर, करेक्ट, प्रॉफिट का। समझ में आया, तो 5 टाइम्स बनना तो उसका, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई 5 टाइम्स। तो ये हम्म। यहाँ पे 455 है। ये आप अगर इसको देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे भी ले लेता हूँ उसको, ये लो, तभी भी 6 टाइम बढ़ा है, विच इज ओके। समझ में आया? समझा सर। तो आप यहाँ पे अगर लेना चाहिए, आपको अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना है, लगता है कंपनी ग्रोइंग है, तो 20%, 25% यहाँ पे डालो, 25% नीचे डालो, 25% नीचे डालो, 25% आपके यहाँ पे डालो। आप हर एक 25 रुपए के डालो। देखो, आप कभी भी लो प्राइस में बाय नहीं कर सकते हो। कॉलगेट पामोलिव अपना क्लासिक एग्जांपल है। आई एम यस वेरी सर। हैप्पी कि फर्स्ट वाला ही अपने को 2400 से लेके 2200 दिखा दिया उसने। यस राइट, सर। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये चीज हम्म। देखनी जरूरी है तुमको, क्योंकि जब तुम लेते हो ना, ये थप्पड़ मारना बहुत जरूरी है। यस सर। अगर ये आ गया, सेकंडली पैसा लो, मैंने जहां पे लिया वहीं से पैसा लेके बैठा है वो। ठीक है, तो विच इज ओके, बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म बैठ है ये, राइट, यस सर। ओके। सेकेंडली, मेरा 200 रुपये में लिया हुआ वाला कौन सा है? अपना ड्रीम फॉक्स, राइट। अभी 150 पे, 160 पे कुछ है, राइट, 150, 154 में है, राइट, बट ये गया था 123 तक, करेक्ट। वहां से ले गए इसने, यहाँ पे कहाँ पे लिया गया तो बराबर है, लेकिन मैंने लिया था ना, इट इज गुड प्रॉफिटेबल कंपनी, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको। करेक्ट है, तो ये आपको लगता है कि ये हाई ग्रोथ कंपनी है। ठीक है, सिमिलर और एक हाई ग्रोथ बनाता हूँ,
मैंने 2 बार, मैं बोल रहा हूँ ना, 2 बार मैंने लॉस किया है। अब अच्छी कंपनी, मैंने एग्जैक्ट टाइम पे मैंने बाय भी किया था, एग्जैक्ट टाइम पे मैंने होल्ड नहीं कर पाया, मतलब यार ये नहीं करेगा, राइट, क्योंकि मार्केट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन ये स्टॉक उल्टा गया। मैंने 7,500 का कॉल लिया था। किसका? एमसीएक्स का। ओके। बहुत अच्छे भाव पे लिया था, समवेयर अराउंड 475। करेक्ट। हम्म। नीचे गया, ये 300 के नीचे 250 तक चला गया था। मैं दिखाता हूँ, इसका अगस्त का ही है अभी, राइट। इट इज वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। मैं दोनों बार लॉस करके निकला उसमें से, और दोनों बार मेरे को डबल प्रॉफिट होता था। ठीक है, आई जस्ट शो यू। मैंने बिल्कुल एकदम नस पकड़ी थी उसको मेरे को अच्छे से, लेकिन एक एक दिन, मतलब ज्यादा भी नहीं, 1 या 2 दिन मैक्सिमम में वेट करता। ठीक है, ओके। तो ये 7,500 का कॉल। ठीक है, आई टेक अवरली। ठीक है, ये रहा। वो नीचे आया था ना, यहाँ पे मैंने कहा तो लिया था उसको। हाँ, यहाँ पे, इस जगह पे कभी, तो मैं एग्जिट डेट आपको बता सकता हूँ जब मैं इसको ओपन करूंगा। समवेयर हियर आई हैव टेकन, राइट। अब वो नीचे जाके जाके देखो कितना चला गया था वो, 350 चला गया था। करेक्ट। हम्म। अब मैंने वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया करके फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आया, तो मैं अराउंड 380 या समथिंग में निकल गया, मैंने लॉस किया उसको। राइट। फिर मैंने ये गया, उसके बाद कितना गया देखो, 850 900, राइट। एग्जिट डेट बताऊंगा, शायद ये रेंज में लिया था, ये रेंज में था, मेरे को अभी एग्जिट याद नहीं, इसी में था शायद, यहीं पे कहीं था। उसके बाद मैंने पुट लिया, क्योंकि बहुत बढ़ गया था, 4,200 300 चला गया था भाव। मैं उसको कैश मार्केट में भी दिखाता हूँ, शो इन कैश मार्केट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ये एमसीएक्स, मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बुलिश स्टॉक का बात किया ना, इसके लिए मैं आई एम जस्ट शोइंग यू। ठीक है, हाँ, इसी टाइम पे था, इसी जगह पे था। दिस इज, देखो 7,500 का मैंने कॉल, क्योंकि 8,000 में था। यहाँ पे कहाँ पे मिले थे, 450 या 75 रुपीज का प्रीमियम था इसी टाइम पे। और मैंने 1 2 दिन का ही वेट किया, और फिर मैंने निकला वहां से। मैं एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा इसका ट्रांजेक्शन, कि कब कब डिसीजन ना गलत कब होते हैं, राइट। मैंने फिर ये 8,500 का सिमिलर भाव पे लिया मैंने। ये जब 8,300 या 200 300 हो गया ना, तब मिला यार यहाँ से ये आएगा, तो मैंने यहाँ पे पुट लिया सिमिलर टाइम पे। ठीक है, इसी जगह पे, राइट, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर वापस वैसे ही नीचे आया था कुछ, अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, मैं डेट आपको बताऊंगा तब मेरे को समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद भी देखो यहाँ पे 600 तक गया। ठीक है, जब मैंने दोनों में 50 100 रुपये का या 125 रुपये का मैंने लॉस निकाला है, राइट। बट होता है ऐसे। ठीक है, और मैंने दोनों कॉल मेरे परफेक्ट थे, मेरे को 2 दिन होल्ड करने की जरूरत थी। ठीक है, अच्छा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे जगह पे गया, मेरे भाव पे गया, और मार्केट जब नीचे थी ये ऊपर चल रहा था, जब मार्केट ऊपर गई ये नीचे चल रहा था, उल्टा चल रहा था ये। और मैंने मार्केट की कंडीशन देख के बोला कि भाई ये तो मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऊपर और जाएगा, लेकिन जिस दिन मार्केट ऊपर गई ये नीचे आया। आप निफ्टी का चार्ट इसके सामने ना, अगर मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे, अवरली चार्ट देखो, तो आपको समझ में आएगा। निफ्टी जब ऊपर गई तो नीचे आया, जब ये निफ्टी नीचे आई तो ये ऊपर गया। ओके, गॉट इट सर। ठीक है, सो ये बेसिकली है। तो कल्याण ज्वेलर्स है आपका, कमिंग बैक टू दिस, कल्याण ज्वेलर्स आपको लेना है तो आप पार्ट पार्ट में बाय करो, ये मत सोचो सर कि मैं समझ गई, और मैं सर ये पॉइंट भी समझ गई कि अभी का जो उसका प्राइस है उसको वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब अभी जो उसके प्रॉफिट तो है आप तो। उसकी तरह ना, ये सी आप जब देखो ना बहुत बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है। ठीक है, अब मेरे हाँ, ओके। उसमें जो वो डाला था, एक फोर्स मोटर है, वो हर साल में डबल होता है। सर हॉर्स मोटर क्या क्या बढ़ रहा है सर, एकदम ही ये वो तो पागल की तरह बढ़ता है। ठीक है, बहुत ये ज्यादा देखो, है। हाँ। अब देखो क्या रन दिया उसने, अब इसको क्या जब रन लिया है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो कि आप इधर से ब्रेकआउट दिया था इसने, इस जगह पे आप पकड़ लो। ये तो 2025 में, लेकिन अगर यहाँ से, निफ्टी के साथ तो कुछ लेना देना ही नहीं हुआ इसका, ये तो एकदम अपनी दुनिया में मस्त चल रहा है। बहुत चलते हैं मैम, वैसे बहुत सारे स्टॉक हैं हाँ, जो यस अपनी सर। दुनिया में चलते हैं, राइट। अब यहाँ से चेक करो, 2023 में तो और पीछे जाता हूँ, राइट।
आई एम गोइंग आपने ऑल। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी लिया हुआ है क्या सर? नहीं ना, मेरा छूट गया यार वो। उसके बाद 15-20% बढ़ गया, मैंने रखा था। मैंने वो एक्चुअली क्या ना, वो न्यूज बेस जब गिरता है ना, मैंने आपको बताया हाँ। भी था, राइट? आई टोल्ड यस। विल डिस्कस दिस इन द क्लास। जब न्यूज बेस बनता है ना, तो उसको सेटल होने का टाइम चाहिए, और वो सेटल होगा, वो बहुत भागेगा नहीं। आई बाय दैट। लेकिन वो क्या होता है, एक तो फ्यूचर का स्टॉक है, वो धड़ाधड़ गिर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। और वो एक साथ में जब 35% गिरा है उसकी, बहुत अच्छी आज तक जो उसने कहा, उसका गिरा क्यों है? क्योंकि उसकी गाइडेंस खराब दी है उन्होंने। अब जब प्रमोटर गाइडेंस देता है खराब, तो लोगों का सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर सामने बैठे हैं वो गाइडेंस खराब दे रहे हैं। हाँ हाँ। इसके से 35% गिरा था वो। ओके। यहाँ से अभी देखो, यहाँ पे कुछ नहीं चला था। यहाँ से यस। जब उसने मारना चालू किया, ये भाई साहब। सर ऐसी कंपनी कुछ पकड़ में आनी चाहिए सर। और होल्डिंग भी होना चाहिए ना सर, आप इतने साल एग्जैक्टली होल्ड। आ तो जाएगी पकड़ में। मैंने बोला ना, कल्याण ज्वेलर्स मेरे हाथ में था। हाँ 105 रुपए में बरोबर आपको है। दिखाऊंगा, ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा मैं। आई शो द अभी भी। ट्रांजेक्शन हम्म। कि मेरे पास 100 रुपये में 105 रुपये में था। ये छोड़ो, मेरे पास मतलब ऐसी ऐसी कंपनी आप देखोगे ना, ये वाला था आइनॉक्स ग्रीन। वो भी अच्छी है सर, हाँ। ठीक है। एजीए, एजीआई, ए आई जी ग्रीन पैक या ऐसा कुछ था। ठीक है, मेरे पास ओके। बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको होल्ड करते आना चाहिए उसको। लेकिन जहां जहां होल्ड किया, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। छोटी छोटी क्वांटिटी में मेरे पास अभी भी डबल क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना। ये वाला कौन सा वाला? ये एटर्नल। हम्म। एटर्नल मैंने सर, डबल करके, डबल से भी ऊपर में निकाला मैंने। सर ठीक है। मेन तो आपका होल्डिंग ही है ना सर, आप में वो पेशेंस स्टॉक्स होना हाँ चाहिए ठीक, आपको, पेशेंस कन्विक्शन है। होना चाहिए उसमें। यस सर। पर से कन्विक्शन फंडामेंटल स्टडी कर कर ही आता है, टेक्निकल करके आपको कन्विक्शन कभी नहीं बढ़ता है सर। नहीं नहीं, अरे अब बहुत ज्यादा टेक्निकल, 90% लोग टेक्निकल पे ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल दिखता नहीं ही नहीं कौन है? नहीं, मतलब अगर होल्डिंग करना है 4 5 साल 8 10 साल, तो वो कैसे आपको? टेक्निकल में तो कभी कभी कितना गिरता है सर, तो आप। देखो अभी अभी ये वाला ना, मैं आपको बोला ना, एटर्नल मेरे को इस जगह पे मैंने ये लिया था, दिस इज एग्जैक्टली ऑन पॉइंट, आई बाइट बॉट इट एग्जैक्टली ऑन 4 जून। हाँ ठीक है, 4 जून को मैंने, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ठीक है। सो ये कन्विक्शन ही होना चाहिए। मैंने ये बेचा था, अब मैंने यहाँ पे 50% उसको निकाला था, 270 या 265 में, मैं आपको बोला था ना। अब मैंने लगा कि फिर मैंने कुछ बेचा था बीच में, और 50% मैंने क्वांटिटी रखी थी, लेकिन जब मैंने देखा 265 270 में, मैंने सब देखा। मैंने रिसेंटली अभी बेचा दो चीज। ठीक है। एक मैंने बेचा जियो फाइनेंस, 333 पे बेचा मैंने। और मैंने दूसरा बेचा अपना, जो मैंने आपको बताया, ओला, 53 में। उस दिन अपने वेडनेसडे भी बात हुई ना, उसी दिन गया था मेरा, राइट? ओला को सर देखो। ओला तो कितना बढ़ गया है अभी, अब अच्छा। कहाँ बड़ा है, आप देखो 2 दिन में। हाँ हाँ, वो उस दिन ही 18% की कुछ बनाई थी उसने। वो तो हो गया उस दिन मेरा। जैकपॉट लग गया, भगवान ने मेरे ऊपर, गणपति बाबा ने कृपा की, तो मेरा सेटल हो गया। अच्छा। मेरा निकल गया। मतलब 4-5% प्रॉफिट हुआ, लेकिन हाथ जोड़ी मैंने उसको। ठीक है, ये देखो। ये मैंने मार्क करके रखा था कि यहाँ तक जा सकता है, वहां पे गया, यहाँ पे मेरा निकला। इन देखो वॉल्यूम में, वॉल्यूम कितना बड़ा था, ये जगह पे मेरा निकला। यस सर। ओके। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, मेरा निकल गया 53 में। यस एक सर। जब सर्किट मारी थी, उसके बाद देखो 2 दिन में क्या हाल है इसका। हम्म। कहाँ पे आ गया आज? देखिए आज क्लोजिंग कहाँ है, 53 से लेके 46। मतलब 6 रुपया उतर गया, 6 रुपया मतलब 10% उतर गया, राइट? वो यस निकल सर। गया, भगवान की दया है। अब लूंगा मैं इसको वापस, यहाँ पे 40 के नीचे जाएगा तब सोचूंगा मैं इसको लेने का है, वो भी प्योर गैम्बलिंग। ओनली ऑन द फ्यूचर, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इन द सेंस, प्योर ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कि ये उसका लॉस कम हो रहा है। मैंने उसी बताया था कि इसका लॉस कम हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। राइट। तो लेकिन अगर आएगा, मैंने बोला था कि इसका कोई भरोसा नहीं है, राइट? तो अभी ये आएगा, अभी देखो अपने 75 में आएगा ओला वाला। करेक्ट, अपने अपने इसमें होगा ही ओला 75% में, ऑल टाइम बरोबर हाई है। के नीचे। सर अभी जो आपने बात की कि टेक्निकल पर कैसे होल्ड कर सकते, कभी कभी टेक्निकल में फंडामेंटल में आपको देखो मैं आपको कन्विक्शन बता रहा हूँ रहता है कि कि जो आपको जितना भी यूट्यूब पे सर्च करके देखना, ठीक है, आपको ब्रेकआउट वाले गधे बहुत मिलेंगे। ठीक है। दिल बी टोल्ड ये ब्रेकआउट हो रहा है। इनफेक्ट आप कोई भी चैनल देख लो,
कोई भी चैनल देख लो, ऑल द हम्म। टेक्निकल पीपल, दे ओनली वर्क ऑन द ब्रेकआउट। यस सर। उन लोग ब्रेकआउट पे ही काम करते हैं। बराबर है सर। ठीक है, कोई भी चैनल आप पकड़ो, कोई भी इन्वेस्टर हो, वो लोग बोलता है ये अभी यहाँ पड़ा है, उसको आप 550 के ऊपर ही बाई करना। अब हम्म। 550 के ऊपर ऑलरेडी चला हुआ है, उसके ऊपर क्यों बाई करना? ठीक है, जैसे मैंने एसआरए का, एसआरएफ का, बजाज का दिखाया था। अब वो लोग ने सब जगह, अब आप उसको न्यूज देख लेना, टीसीएस को देख लेना, 3700, 3800 पे बोले अभी तो टीसीएस भागेगा, 3000 में, 2900 बोलेगा ये तो पागल हो गया, गिर जाएगा, अभी तो इसका बेड़ा गर्क हो गया है, अभी नहीं होएगा। लेकिन जहां पे वो लोग बोलते हैं वहीं से चलता है। बहुत सारे बराबर है। ऐसे भी है जो ब्रेकआउट पे चलते हैं, तो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन वी कैनॉट वेट फॉर ब्रेकआउट। तो ये जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, राइट, उसने जब ब्रेकआउट किया होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, राइट। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रही थी कि सर कैसे आप टेक्निकल पे आप बोलते हो ना कि हम पेशेंस, टेक्निकल पे तो नहीं देखो आता ना, कभी कभी कोई स्टॉक 50% 30% गिरता है तो आप टेक्निकल पर देखो, तो नहीं नहीं, उसे टेक्निकल है, होल्ड मैं नहीं आपको कर बताता सकते। हूँ, आई आई शो यू समथिंग, आई टेल यू समथिंग कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, राइट। मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई होल्ड करता है ना, तो कैसे होल्ड करता है, आप कोई भी कंसल्टेंट का राय लेना ना, कंसल्टेंट जो बोलता है ना, आई जस्ट टेल यू हाउ दे प्रोनाउंस, राइट। हम्म। अभी ये आपका ब्रेकआउट हुआ है, बरोबर है सर। करेक्ट। ये आपने चैनल को कप एंड हैंडल या ऐसे बहुत सारी चीजें उन लोग कुछ बोलते भी समझो, हाँ, हैं। हाँ रेजिस्टेंस ठीक के है, ऊपर चला गया, हाँ बराबर है, ये चलेगा। आ गया। रेंज के एक ऊपर गया। ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट आपका यहाँ हुआ था, एक ब्रेकआउट आपका यहाँ हुआ है इस जगह पे, राइट। ये लॉन्ग टर्म का, बहुत लॉन्ग टर्म का हुआ, राइट। बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रहा था, राइट आपका। यस सर। ठीक है, अब ये बहुत दिन से जब कंसोलिडेट हुआ है, आप उसमें कोई भी पीएसयू स्टॉक देख लेना, वो 10 साल के ब्रेकआउट के बाद में कैसे चले हैं वो लोग, उसका न्यूज हम्म। बेस था, लेकिन वो भी। अब आप देखो कि आपने यहाँ से होल्ड किया हुआ था 2019 से लेके 2023 तक, राइट। हम्म। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वेरी गुड। अब आपने ब्रेकआउट पे लिया, ठीक है, आपने ब्रेकआउट पे लिया यहाँ पे, कितना मिला आपको? 500%। करेक्ट। अब आप बोलते हैं होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, करेक्ट है। अब होल्ड करने में क्या होता है, उन लोग एक तरीका, मैंने आपको वेव थियरी बताई थी, बराबर, एलाइट वेव, या फिर मैंने लोअर हाई लोअर, अपर हाई लोअर हाई मैंने, डाउ थे, हाई लो, हाँ यस। हाई लो का। तो उसमें क्या होता है, जब तक वो बनता है ना, तो बोलता है कि जब तक चलता है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम्म। आपने उसको ले लिया यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे आया तो आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग, मतलब ये पिछले हाई के टाइम में नहीं तोड़ेगा, जैसे ये मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन गया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, right? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हाँ। ये जब तक यहाँ पे नहीं तोड़ता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक भी नहीं रुका, इफ आई गिव यू, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी दोज हु वांट्स टू वन फॉर ब्रेकआउट, ठीक है। ये क्या होगा, ये बंदा अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेगा ना, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसका डेफिनेटली यहाँ पे हिट हो गया होगा, यस। करेक्ट। क्योंकि अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे चलाता है तो क्या करता है, हाउ दे डू, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता कैसे है, राइट। आपने यहाँ पे मार्च किया, अब यहाँ पे तक सिंगल रैली दिया, दिस इज फॉर एवरी वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू राइट दिस इन द दिस थिंग ऑल्सो। यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको होल्ड किया, होल्ड किया, आपका ट्रेडिंग, क्योंकि इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बोलता हूँ ये नहीं लगा ट्रेड, ये तो यहाँ पर भी लग सकता है, लेकिन बोलता है कि मेरा कन्विक्शन हाई है, मैं होल्ड किया, राइट। तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लग गया, देखो यहाँ पे आ गया, आपने 140% ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आप जब इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, ये आपका वेव बन रहा था, राइट। दिस इज गोइंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर यहाँ से अप, ये लोअर हाई लोअर लो बनाते गया, देखो यहाँ पे ना इसने इसका लो तोड़ दिया, या तो फिर एट दिस आपका ये लो है, तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया, इसके बाद आप होल्ड नहीं करोगे, पक्का नहीं होल्ड करोगे, मतलब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो हाई कन्विक्शन जिनको नहीं है, वो लोग इस चीज को छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर भी आप अगर ये सोचो, अगर आपने यहाँ पर भी तक उसको होल्ड किया था, आई एम सीइंग ऑन द पेसिमिस्टिक साइड, कि ये वाला स्मॉल स्मॉल स्टॉप लॉस छोड़ दो, अगर आपने यहाँ पर भी लिया, फॉर एग्जाम्पल इधर तक भी, तब आपको 122% मिला, राइट। लेकिन आपने, और उसने क्या किया, फिर वापस यहाँ पे जब गिरा ना, अभी इसको हाथ में ही नहीं आया है, राइट, इसने रीटेस्ट किया ही नहीं। आइडियली क्या होता है, कोई भी जब ब्रेकआउट करता है ना, तो हमेशा रीटेस्ट करने आता है, और उसकी फॉलोअप बाइंग होती है, ठीक है। एक फॉलोइंग बाइंग का एक कंसेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं कि एक रीटेस्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया ये जगह पे,
इस जगह पे इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल गैप तोड़ के गया है। हम्म आइडियली क्या होता है, ये कुछ तो बड़ी न्यूज थी इसकी वजह से ये फटाक से बढ़ा है, लेकिन अदरवाइज क्या करते हैं, जहां से ब्रेकआउट करते हैं तो पहले गैप पे गया, इसका गैप कभी फिल ही नहीं हुआ है। हम्म आइदर ही क्या होता है, ये जब गैप होता है तो ये गैप फिल करने या तो फिर रिटेस्ट करने कहाँ ना कहाँ इस जगह पे आता है, हम्म और इस जगह पे इसको बाय बनती है वापस, क्योंकि रिटेस्ट करता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है कि यहाँ से वहां से रैली चालू हुई थी। लेकिन बरोबर। ये आए नहीं, इसका रिटेस्ट यहाँ पे हुआ, लेकिन ये भी रिटेस्ट नहीं माना जाता क्योंकि वो हाई तोड़ा नहीं था उसने, तो ये रिटेस्ट यस नहीं सर। माना जाएगा। अगर हाई तोड़ के फिर रिटेस्ट करने आएगा तब आएगा, लेकिन ये अलग ही चाल चला है इसमें। समझ में आया? तो समझे। इसका प्योर ही न्यूज बेस्ड या फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होगा उसका, उस तरीके से चला था। लेकिन अभी भी आप देखो, जिससे बोला फोर्स मोटर फोर्स मोटर फोर्स मोटर ऐसा करके जो गया होगा, आपने सोचो कभी इस जगह पे लिया होगा, आप सोचो आपकी हालत क्या है। मैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं नहीं, सर? मैं ऐसे ये जो बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रेकआउट पे अगर लेना है ना, आपको होल्ड करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप देखो 40% यहाँ पे देखो, इधर तक कितना साल हो गया, 293, एक साल हो गया, आपका नहीं बरोबर है, है। और वापस आपका भाव आने के लिए कितना टाइम लगा, इधर एक साल, राइट। राइट। ऑलमोस्ट एक साल तक आपको कुछ गेन नहीं मिला ना। मैं कहना इसके लिए चाहता हूँ कि आप जो ये लोग करते हैं ना कि ऐसा स्टॉक आ जाए, तो इसका स्टॉक लोग होल्ड नहीं करते, बहुत कम जने जो 7%, 8%, 9%, ऐसे 9 टाइम्स ये वाला लेते हैं। जैसे मैंने टाटा मोटर ना, मैंने बोला ना मैंने 96 में लिया है, राइट। हम्म सर, मैंने ये क्या सब उसका भाव विजय भी देखा केडिया है। वगैरह जो लोग लेते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर, विजय कड़ा मुके, तो ये लोग तो मतलब बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं ना सर, उनका तो स्टेक भी बढ़ा रहता है। देखो, विजय केडिया का कभी ये पढ़ना अपना, ये ना, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत अच्छे से बोलता है, हम्म ठीक है। वो दिल खोल के बताता है कि जो हमने, जैसे मैंने बताया ना कि मेरा लॉस हो गया, बेवकूफ बन गया मैं, राइट। यस सर। वो भी बिंदास बोलता है, ठीक हम्म है। कि वो बोलता है कि हमने ये बोला था कि ये होगा, सिंपली उसका आर पावर का पढ़ लेना। आर पावर या ऐसा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ बोल देना कि भाई इसका तो हो गया था, उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू बोला था, हम्म कि हमने बोला था, बोला वो तो डूब गया, मेरे को भी ले डूबा, हम्म करेक्ट। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, उसका रूल एक अलग आ गया, तो बोला कि इसको ये मिल जाएगा, नहीं गया तो हुआ। तो इनके जो 10 मैम क्या करते हैं मालूम है, लोग उनको बड़ी टैग लेते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना उनके पास नो, बड़ा पांच परसेंटेज हजार लेते। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है उनके पास, बरोबर है पक्का सर, इन्वेस्टमेंट एक होता दो है। शेयर भी चले गए अच्छे तो उनका अच्छा हो जाता है करेक्ट, सर। तो उनको क्या था, उनको रोज नहीं करना होता है, ठीक है। उनकी यस सर। इनकम होती है, ये जब इन्होंने बन गया ना, जब बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो उनको जो ये पब्लिसिटी से जो पैसा मिलता है ना, उनकी अच्छा। कंसल्टेंसी से उनको बड़ा पैसा मिलता है, जो रिकमेंडेशन करते हैं, दीज आर ऑल कंसल्टेंट्स। अच्छा। हाँ, ओके। तो उनका मतलब जो इनका ना, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनको बड़ा पैसा उनको यहाँ से मिलता है, बड़े बड़े लोग उनके पास कंसल्टिंग के लिए आते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, तो ये वाले बहुत सारी चीजें, तो उन लोग अगर 10 शेयर में लगाते हैं ना, उनको चाहिए कि उनमें से दो ही घोड़े बने, बरोबर है सर, और चाहिए बाकी नहीं आता। है। और उनकी डायरेक्टर से मीटिंग होती है, उनको इनसाइडर न्यूज की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है मैम। ये खाली अपने को बताते थोड़ी उन लोग सारी चीजें। हाँ बरोबर है दे सर। हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल ना उनके बहुत, क्योंकि जब आपके पास 30, 40, 50 लाख करोड़ हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी नेटवर्थ है, आपकी पहुंच अच्छी बन जाती है, आपकी हम्म पॉलिटिकल कनेक्शंस होती है, आपकी बाकी सारी कनेक्शंस होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। इनसाइडर न्यूज आपको जब भी मिलता है, तो दैट इज अपना। इसके लिए हमारा क्या है, मैंने पहले क्लास चालू करने के टाइम पे क्या बोला था, अपना टारगेट होना चाहिए 20 से 25। 20 बस। ये आपने अचीव कर लिया, यू शुड बी वेरी 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 हैप्पी। समझा। बस इतना पकड़ के चलो, आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव है अपना, अच्छी कंपनी, अच्छी वैल्यूएशन बाय करो, और अच्छी वैल्यूएशन पे सेल करो। समझा। मैंने आपको बोला था कोलगेट मैंने निकाला था, कोलगेट मैंने शॉर्ट भी किया था 2365 पे, आज ही मैंने बुक किया उसको 2325 पे, 30 रुपया में मैंने बुक कर दिया, बिकॉज मेरा फ्यूचर था इंटू 450 क्वांटिटी। आप गिन लो कितना हो गया, 20,000 के करीब हो गया कुछ, विच इज ओके। अब नीचे आएगा, इनफैक्ट मैंने रखा भी है, और मैं होल्ड करता आज के दिन ही, तो मेरे को 25 रुपया और मिलता, हम्म ये शायद 2300 या 12 पे ऐसा कुछ गया, 15-20 रुपया और मिलता, बट ठीक है, मेरे को मिला है। आई ओके, आई डोंट वांट टू बी ऑन द शॉर्ट साइड, राइट। लॉन्ग में मैं होल्ड कर सकता हूँ, शॉर्ट में मैं नहीं होल्ड करता हूँ, ठीक है। हम्म शॉर्ट में होल्ड करने में बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्यों? अगर आप लॉन्ग में होल्ड करोगे, आपने बाई किया है, ठीक है,
तो अनलिमिटेड लॉस है उधर। नहीं, आपका आपका लॉस लिमिटेड है। सॉरी, ओके। लॉस लिमिटेड है मतलब आपका वैल्यू जीरो हो सकता है। हम्म। अगर मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या मैंने 2 हजार इन्वेस्ट किए हैं, मेरा मैक्सिमम लॉस 2 हजार है। ओके। लेकिन फोर्स मोटर में फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता। प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा ना फिर सर उधर? नहीं, प्रॉफिट अनलिमिटेड है ना, क्यों नहीं। अच्छा। लॉन्ग में तो आप होल्ड करो, जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल जो अपने सामने पड़ा है, राइट। मैंने एक जन है, यहाँ पे मैंने समझो ये शॉर्ट है, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया है, राइट। ये वाला प्राइस है आपका 1640 रुपया, ठीक है। और ज्यादा नहीं, मैंने 100 शेयर का लॉट है, फॉर एग्जाम्पल ये पकड़ लो। जबकि 100 शेयर का ना 300 का होगा ये, क्योंकि 350 का होता है। ये 300 का लॉट है, करेक्ट है। मैंने 300 शेयर्स बाई किए, तो इसका क्या होगा, ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। अब किसी ने इसी जगह पे शॉर्ट किए हुए, तभी तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ उसको, राइट। बराबर है सर। इसने शॉर्ट किए, मतलब इसने बेच दिया, इसका जो बेचा हुआ था वो मैंने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। मैं हम्म। हर महीने रोल ओवर करते गया। ये कहाँ से लेके, जुलाई 2023 से, राइट। हम्म। मैं 2 साल से उसको सिर्फ रोल ओवर कर रहा हूँ, सिर्फ रोल ओवर कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसको कुछ नहीं करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं रख रहा हूँ, मेरे को रोल ओवर कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब मेरे को इन्वेस्टमेंट अगर मैंने यहाँ तक होल्ड किया है आज, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इन्वेस्टमेंट अच्छी लग रही है, मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके, ये तो उल्टा है, कितना परसेंट है, 500। ऐसा 400, 450। करेक्ट। अब ये कितना भाव है, 21 हजार, 22 हजार पकड़ लो, ठीक है। 1650 माइनस 21,850 पकड़ लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 200, ये हो गया 20,200, हम्म। क्या उतना भाव बढ़ गया यस। है। इंटू 300 लगा लो आप, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। नहीं सर। 606,000, 6,606,000। कितना प्रॉफिट हो गया, सर इतना 60 lakhs, टैक्स। करेक्ट है। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मैं कैश में भी लिया होता 300 शेयर, तभी मेरा इन्वेस्टमेंट होता। मेरा तो इन्वेस्टमेंट इतना भी नहीं है, क्योंकि जब आप फ्यूचर बाय करते हो तो आपका सिर्फ 25% लगता है। और अगर मैं रोल ओवर कॉस्ट भी गिनूं, अगर मेरे को 24 या 25 रोल ओवर करना पड़े, एवरी रोल ओवर इज 0.5%, मैं 1% ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 1%, तो मेरा 25% गया, तो हम्म। इसको 25% ऐड कर लिया, तो मेरा हम्म। 1 सवा लाख रुपया और ऐड हो गया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली तो 5 लाख है ही नहीं, लेकिन मैंने अगर कैश में भी लिया होता तो मेरा इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया है, हम्म। करेक्ट। यस सर। कैलकुलेशन बराबर बोल रहा है, 1650 इंटू 300 बराबर है 5 लाख, इंटू 1.25, 6,18,000, ठीक है। 6,18,000, मतलब 6 लाख के अराउंड मेरा इन्वेस्टमेंट है। और अभी आज का भाव क्या है, ये पक्का भाव है ना, 18,000 ही है ना उसका भाव, 22,000, आज 20,214 है। 66 लाख भी बराबर है, 66 लैक्स मेरा प्रॉफिट। तो 66 लैक्स में से मेरा 6 लाख निकाल दो, करेक्ट। तो 60 लाख का यस। प्रॉफिट, 6 लाख का 60 लैक्स, हम्म। कितना हो गया, 10 टाइम्स। 10 टाइम सर। अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया उसकी हालत सोचो, इसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, मतलब फ्यूचर वेल किया होगा, उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा अराउंड 1.5 लैक्स, उससे भी कम, राइट। 1.5 लैक्स के सामने अगर वो यहाँ पे रोल ओवर करता है, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है वो बंदा करेगा ये, वो कहाँ ना कहाँ स्टॉप लॉस करके निकल जाएगा। बट व्हाट आई एम हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं, तो उसके 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने उसको 66 लैक्स का लॉस हुआ है। कितना टाइम हो गया ये, कोई टाइम का मतलब है 60 टाइम्स। हम्म। तो इसके लिए लॉन्ग में बैठना, फिर भी तुम्हारे पास, तुमको मालूम है अगर मैंने एक फ्यूचर ले भी लिया, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू होगी ना, जैसे ये स्टॉक का लॉट है विच इज ऑफ इन्फोसिस, अपना इसका क्या बोलते हैं, टीसीएस का, राइट। टीसीएस का 3,050 पे है, मैंने आज उसका फ्यूचर बाई कर लिया, करेक्ट। और ये हो गई जीरो, इससे ज्यादा और माइनस में नहीं जा सकता, राइट।
नहीं। स्टॉक माइनस में नहीं जा सकता ना। नहीं सर। 305 इंटू, ये मेरा हो गया 5,33,000 का 750 का लॉस। और इसमें और गिन लूं मेरा ये वाला सारा स्टॉक वॉक का ये वाला है तो मेरा 5,40,000 का लॉस, दैट्स इट। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट, नो एनीथिंग। उससे ज्यादा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी के लिए आप कभी भी इसे पूछेगा ना, दे विल से आई विल डू ओनली लॉन्ग, नो शॉर्ट, क्लियरली बोलते हैं। ओके। क्योंकि लॉन्ग को आपको निकलने का एक चांस है, शॉर्ट में आपको निकलने का चांस नहीं भी मिल सकता है। सर ये मोस्टली जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ज्यादा लॉन्ग में ही रहते हैं ना सर, ये म्यूचुअल फंड नहीं नहीं, छोटे ऐसे छोटे। कुछ नहीं। नहीं ऐसे है सर। देखो, इट इज जीरो सम गेम। जो आपका फ्यूचर ऑप्शन है ना, इट इज हम्म। जीरो सम गेम। आप अगर कुछ कमा रहे हो तो कोई ना कोई, इट्स अ बेसिकली नो गेनर एक्सरसाइज, राइट। वो ट्रेड हम्म। तभी होता है जब एक बायर और एक सेलर मिलते हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। करेक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं बोलता हूँ कि मेरे को लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा, आप बोलते हो रिलायंस नीचे जाएगा, आप सेल करोगे तभी मैं बाय करता हूँ। यस सर। दूसरी जगह पे ऊपर गया 10 रुपया, तो आपको लगता है मेरा सही हो गया, इसका स्टॉप लॉस निकल गया, दूसरा एक आ रहेगा, उसको लगता है कि मैं शॉर्ट करता हूँ, राइट। इसने होल्ड किया, अब उसने 15 रुपया ऊपर गया, इससे बेच गया, दूसरे वाले को लगेगा मैं करता हूँ, तो इसका स्टॉप लॉस दूसरे दो बायर आएंगे। सो एवरी टाइम देर इज अ बायर और सेलर की ये होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में क्या होता है कि वहां पर ही होता है, तो एक गेन करता है तो एक, मतलब ये जीरो सम गेम है। कोई मिलता है तो किसी का 50 रुपये आता है तो किसी का 50 रुपये जाता है। इसमें कमाता सिर्फ और सिर्फ सेबी, एक्सचेंज, गवर्नमेंट, टैक्सेस और ब्रोकर। ठीक है, बाकी आपका पैसा मेरे जेब में आया, मेरा पैसा राजेश सर के घर पे गया, राजेश सर का पैसा पिंकी मैम के पास गया, पिंकी मैम का पैसा विजय सर के पास गया, सिंपल। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में कैश। सबका, मतलब फोर्स मोटर जिसने कैश में उस टाइम पे लिया था, वो समझो 1650 में लिया, वो 1750 में निकल गया। 1750 में इसने किसे लिया, कोई 1900 में निकल गया, कोई 1900 में लिया, कोई 2000 में निकल गया, कोई 2000 में लिया तो कोई 2500 में निकल गया, 2500 में ले गया। उसने हो सकता है कि लॉस वो होल्ड नहीं कर पाया तो उससे लॉस निकाला, राइट। लेकिन कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ जाके ऊपर जाके सब कमा रहे हैं, क्योंकि प्राइस ही ऊपर जा रहा है उसका। आप समझे। सर बीच में वो इतने टाइम रुकता है तो इतना होल्डिंग होना चाहिए ना आपका, 8-9 महीना, होगा ना मैम, आप पेशेंस रखो। आपकी शादी को कितने टाइम हो गए। सर 10 साल। हो रहा है ना होल्ड। हाँ सर। ठीक है, होगा, ये भी होगा। आपको पेशेंस चाहिए, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं आपको वो तो कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा समझा, पर हस्बैंड अच्छा आपको है। फिर कन्विक्शन कैसे आना चाहिए? तो कन्विक्शन कन्विक्शन आपके कैसे आता हस्बैंड है पे इस कैसे है, चीज में? आपका वैसे ही कन्विक्शन रखो स्टॉक के ऊपर। आप सिलेक्ट ही ऐसा करो ना, आपने कैसा सिलेक्ट किया था अपने हस्बैंड को। 10 जन को देख के ये सोच के कि भाई ये क्या करता है क्या नहीं करता है, कमाता नहीं कमाता है, घर है नहीं है, बच्चे के अपने उसके माँ बाप कैसे हैं, उसकी ये क्या, हजार चीज देखी थी ना आपने, फंडामेंटल स्टडी किया था ना उसमें। यस सर। फिर तो बस इसको भी फंडामेंटल स्टडी करके रखो। ठीक है, सो समझ। होल्ड करने का मैम, आप स्टॉप लॉस लगेगा ना, आपको क्यों चाहिए 5%, 10%, में बोला ना आपको 5 टाइम 10 टाइम वाला क्यों चाहिए। अच्छा। आपको लगता है, सी मेरे पास में अभी नेक्स्ट टाइम में ना, आप मेरे को बताओ, मेरा पोर्टफोलियो बताऊंगा आपको, चाहिए तो मैं आज ही दिखाता हूँ, लेकिन अगर ये आता है ना, मेरा आज जल्दी क्लोज करने का ये विचार था, लेकिन नो अब प्रॉब्लम। आप ये आ रहे हो तो अभी मैं दिखाता हूँ आज लॉग इन करके आपको। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आई स्टॉप द नहीं पर सर सच में ऐसा होता है?